हरे कृष्णा। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। क्या आवाज तो क्लियर है? सबको वॉइस क्लियर आ रही है? सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। दूसरे तीसरे अध्याय में हम चल रहे थे। तीसरे अध्याय का हमने 24 तक पढ़ लिया था। 3.24 तक हमने पढ़ लिया था। अब 3.25 है, उसमें आएंगे सभी। पेज नंबर 103 है। पेज नंबर 103 है। पेज नंबर 103 पे आएंगे। देखिए, पेज नंबर 103 पर नीचे नीचे दिया हुआ है श्लोक। तो पेज नंबर 103 पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, श्लोक संख्या 3.25, 3.25 और 3.26। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे भरत वंशोत्तम अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं। देखो, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन कौन है? वह जो सकाम कर्म करते हैं, सकाम भाव से कर्म करते हैं, वो होते हैं अज्ञानी जन। और किसमें लगे रहते हैं? वो आसक्त होकर कर्म में लगे रहते हैं। मतलब उनका आसक्ति होती है कि मुझे ये कर्म कर रहा हूं तो मुझको ये मिलना चाहिए, मुझको इससे ये मिलना चाहिए, मुझको ये मिलना चाहिए। कर्म करने से पहले ही उनके दिमाग में रहता है, नहीं इतनी सारी चीजें मेरे को मिलेगी, मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो इसका ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। इस तरीके से वो सोच के कर्म करते हैं। मतलब उनकी आसक्ति रहती है। तो उनको भगवान ने अज्ञानी जन कहा है। अज्ञानी जन क्यों कहा है? क्योंकि जो समझदार होंगे वो तो निष्काम भाव से कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। उसके बाद जो मिल रहा है वो बढ़िया है, जो मिल जाएगा वो अच्छा है। और ऐसा करने से उनके काम में उत्कृष्टता आएगी। उनके कर्म में क्या क्या होगा? उत्कृष्टता आएगी। उनके कर्म में परफेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि वो जब फल की इच्छा नहीं करेंगे, सकाम भाव नहीं रखेंगे, तो क्या फायदा? बहुत सारे फायदे होने वाले। तो सकाम भाव नहीं रखेंगे तो उनको टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो अपने आप ही परफेक्शन बढ़ेगा। ठीक है? तो ये दूसरा, कर्म बंधन नहीं बंधेंगे, कर्म का बंधन होता है वो नहीं बंधेगा। तो इस तरीके से फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उनको तो क्या कहा गया है? अज्ञानी कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, मतलब कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। भगवान ने क्या आज्ञा दी कि जिस तरीके से अज्ञानी जन कर्म करते हैं,
उसी तरीके से कौन किसको कर्म करना चाहिए? उसी तरीके से जो तत्वज्ञ महापुरुष है उसको भी उसी तरीके से कर्म करना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है जैसे जो जानता है, जो ज्ञानी है, जिसे पता है, ठीक है, तो वो क्या करे? वो भी बाकी लोगों की जैसे ही कार्य करे आराम से, लेकिन दिखने में तो क्या लगेगा? वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम काम कर रहे हैं। दिखने में फर्क नहीं लगेगा आपको। जैसे एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति व्यापार कर रहा है, दोनों व्यक्ति आपको लगेंगे हाँ दोनों व्यापारी तो कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं और दोनों व्यापारी कर रहे हैं, देखने में तो आपको वैसा लगेगा। लेकिन क्या होगा? जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो क्या करेगा? अपने आचरण से, अपने विचारों से, उससे क्या होगा? वो लोगों को प्रभावित करेगा, ठीक है, वो लोगों को प्रभावित करेगा और उसके कर्म बंधन नहीं बनेंगे। और वो भी देखने में कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा जैसे अज्ञानी जन कर्म में लगे हुए, जैसे एक अज्ञानी व्यापार में लगा हो वैसे ही वो अज्ञानी के जैसे दिखेगा आपको व्यापार कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसी प्रकार कर्म करे। तो उसी तरीके से जो ज्ञानी जन है वो भी कर्म करते रहे, देखने में एक जैसे लगेंगे आपको, ज्ञानी और अज्ञानियों के कर्म एक जैसे लगेंगे। जैसे अज्ञानी भी नहा रहा है और ज्ञानी भी नहा रहा है तो क्या फर्क थोड़ी लगेगा? बिल्कुल दोनों ही नहा रहे हैं। तो अज्ञानी नहा के आएगा तो वो क्या क्या करता है? उसका तो वो कहता है कि नहीं मैं अपने शरीर को तैयार कर लूं, फटाफट से तैयार हो जाऊं, व्यापार में पहुंचूं, मैं सुंदर दिखना चाहिए, मैं साफ सुथरा होना चाहिए, इस तरीके की थॉट होगी। और ज्ञानी होगा वो क्या करेगा कि मेरे को अपने कर्तव्यों का पालन करना है, मेरे को भगवान की पूजा करनी है, मेरे को मेरा शरीर नहीं है भगवान का शरीर है और भगवान की सेवा में लगाना है, इसलिए मेरे को तैयार करना है। तो काम वही हो रहा है, दोनों ना ही रहे, दोनों का काम वही हो रहा है, लेकिन दोनों का भाव बहुत ज्यादा अलग है, दोनों का विचार बहुत ज्यादा अलग है, दोनों का थॉट पूरा अलग है। एक निष्काम है, एक सकाम है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जैसे अज्ञानी जन कर्म में लगे रहते हैं, वैसे ही ज्ञानी जो महापुरुष है, जो समझदार है, उनको भी उसी तरीके से कर्म में लगे रहना चाहिए। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। मतलब जो ज्ञानी जन है वो भी वैसे ही काम करे जैसे अज्ञानी करता है और किसी तरीके का भ्रम उत्पन्न नहीं करे। तो भगवान यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? भ्रम उत्पन्न करने से क्या तात्पर्य? भगवान ये कहना चाह रहे हैं क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति को मान लो ज्ञान मिल गया, अब वो क्या है, यदि ज्ञान दूसरों को दे रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, कुछ भी उसको बता रहा है, तो उसके बात समझ में आने वाली नहीं है। अज्ञानी के इतनी जल्दी बात समझ में आने वाली नहीं है, बल्कि यदि हम उसको फोर्स करेंगे या उसको ज्यादा समझाएंगे तो वो आपकी बात ही सुनना बंद कर देगा, ठीक है, और आपकी बात तो सुनना बंद कर ही देगा। और आप जो कर रहे हो काम उसमें भी कहेगा कि आप भी तो ऐसे ही कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उसको समझाया नहीं जा पाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं उसको समझाने का तरीका क्या है? उसको समझाने का तरीका है कि आप उसको मत करो। हेलो, हाँ क्लास चल रही, कुछ अर्जेंट है तो बोलो। नहीं क्लास चल रही है अभी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अज्ञानी लोग भी जो है वो जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे ही ज्ञानी लोगों को कर्म करना चाहिए, ताकि वो अपना कर्म नहीं छोड़े। कर्म सब लोग अपना कर्तव्य कर्म अपना करते रहें और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इसमें बुद्धि में भ्रम को लेके 104 पेज पे जो थर्ड पैराग्राफ है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। बुद्धि में भ्रम पैदा करना मनुष्य प्राय रजोगुणी होता है, उसमें राग आसक्ति होती है, उसका भूषण होता है, मतलब उसका गहना होता है, वो उसको धारण करके रखता है। हर प्राणी की रुचि स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। सकाम व्यक्ति यदि काम्य कर्मों में लगा हुआ है तो ज्ञानी निष्काम कर्म का उपदेश देकर अपने सकाम कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं करे। देखो उपदेश देकर, हमने यही चर्चा करी कि भाई उपदेश देकर कोई भी व्यक्ति उसको दूसरे को क्या नहीं कर सकता, अपने कामों से यदि विचलित कर देगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे? भाई जो ज्ञानी है उसको उपदेश देकर उसको नहीं परिवर्तित करना, वो यदि अपने सकाम कर्तव्य कर्म कर रहा है
एक होता है निष्काम कर्तव्य कर्म, एक होता है सकाम निष्कर्म कर्तव्य कर्म। सकाम कर्तव्य कर्म क्या होता है कि हम व्यापार कर रहे हैं और हम उससे पैसा कमाना चाहते हैं और हमारी कामना है कि हम उससे पैसा कमाएं, ठीक है, और अपने शरीर को भी सुख दें और अपने बच्चों को भी पालें, अपने परिवार को भी पालें। तो ये तो होता है सकाम कर्म। और निष्काम कर्म क्या होता है कि हम व्यापार कर रहे हैं और हमारे को अपने शरीर को, हमारे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने परिवार और बच्चों के लिए भी बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ठीक है, निष्काम भाव से कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। जो प्रॉफिट आएगा उसमें जो मिल पाएगा वो बहुत बढ़िया, कम मिलेगा तो कम भी बढ़िया, ज्यादा मिलेगा ज्यादा बढ़िया, लेकिन कोई ऐसी कामना नहीं है कि हम बहुत लग्जरी लाइफ जिएंगे, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारे हमारे पास लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए, लग्जरी मकान होनी चाहिए, ऐसी कोई हमारी इच्छा नहीं है। निष्काम भाव से हम हमारा कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि परिवार को पालना हमारा उद्देश्य है, लेकिन साथ में हम जो भी कर रहे हैं कर्म वो पूरा ईमानदारी से और सेवा भाव से कर रहे हैं। तो वही कर्म क्या हो जाएगा, वही व्यापार क्या हो जाएगा, निष्काम कर्तव्य कर्म वाला हो जाएगा। तो जो सकाम कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं उनको निष्काम कर्तव्य कर्म में लगे हुए व्यक्ति अपने आचरण से बताएं, अपने कार्य करके बताएं कि देखो हम ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो वो जैसे पूरा ईमानदारी से काम कर रहा है, पूरा टैक्स पे कर रहा है, पूरा काम कर रहा है और कोई मिलावट नहीं कर रहा है, कोई झूठ सांच नहीं कर रहा है, वो इस तरीके से व्यापार चला रहा है, तो वो बताएगा तो उससे लोगों के आचरण में परिवर्तन होगा, उपदेश देने से नहीं होगा। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आप उपदेश देके किसी को भ्रमित नहीं करें, क्योंकि आप उपदेश तो दे रहे हैं बड़े बड़े और आप खुद क्या कर रहे हैं, खुद तो पूरी मिलावट कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं या झूठ बोल के व्यापार कर रहे हैं या टैक्स चोरी करके व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे काम, तो ऐसे बोले उपदेश देने से तो बल्कि लोग भ्रमित हो जाएंगे कि ये उपदेश तो बड़े बड़े देता है और खुद क्या करता है, खुद ने तो सारी गड़बड़ कर रखी है। तो उससे मामला बैठेगा नहीं बल्कि मामला बिगड़ जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो निष्काम कर्तव्य कर्म करें, तो उपदेश देकर जो सकाम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उनको विचलित नहीं करें, उनको भ्रमित नहीं करें, वो अपना आचरण ऐसा करें, वही व्यापार करें, वो भी जैसे जैसे सकाम कर्तव्य कर्म करने वाले व्यापार कर रहे हैं, वैसे ज्ञानी जो है वो भी अपना निष्काम कर्तव्य कर्म करते हुए अपना व्यापार कार्य करे और उनको भी व्यापार में ही लगाए और वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों से, उन चीजों से, अपनी सत्यता से और इन सब चीजों से लोगों को संदेश दे कि इस तरीके से निष्काम कर्तव्य कर्म किया जा सकता है। वही व्यापार करते हुए, वही काम करते हुए आप भी निष्काम कर्तव्य कर्म कर सकते हो, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं भगवान। तो आपको उपदेश देकर किसी को भ्रमित नहीं करना है, आप आचरण करो। आप समाज के बीच में रहते हैं, आप उपदेश दोगे और खुद गलत काम करोगे तो बल्कि लोग भ्रमित होंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.27 प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसे अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। 3.27 है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसे। प्रकृति के जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण है इससे प्रकृति हमसे कार्य करवा लेती है, ठीक है। हमसे जो कार्य होता है वो प्रकृति करवा लेती है। प्रकृति के 3 गुण है, उसी से सारा सिस्टम चल रहा है। देखो, एक तो होती है स्वतः होने वाली क्रियाएं, एक होती है हम जो करते हैं वो क्रियाएं, ज्ञान पूर्वक हम जो करते हैं वो क्रियाएं। स्वतः होने वाली क्रियाएं क्या होती है, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो स्वतः होने वाली क्रिया है। कैसे कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो धीरे 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 बड़ा हो ही जाएगा। जैसे एक पेड़ है, एक पौधा है, वो बड़ा हो रहा है तो वो अपने आप बड़ा होगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन पानी डालना हमारे हाथ में, लेकिन उसके बाद में उसका बढ़ना या नहीं बढ़ना वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जैसे खाने का पचना, खाना खाना हमारे हाथ में है, उसके बाद कई बार हमने देखा होगा कि खाना पचता है और कई बार क्या होता है, नहीं पचता, वापिस आ जाता है, उल्टी हो जाती है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, एसिड बन जाता है, कुछ भी। तो खाना खाना हमारे हाथ में है, उसके बाद में क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में, ठीक है। दो चीज हो गई। एक तो स्वतः होने वाली, जो स्वतः होने वाली क्रियाएं, वो तो स्वतः होने वाली में कौन सी है, जैसे पेड़ पौधों का बड़ा होना है,
अब आप पेड़ पौधे में पानी डाल सकते हैं, पर वो बड़ा होगा या मुरझा जाएगा या गिर जाएगा या क्या हो जाएगा उसका नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो आप जो है, एक क्लास चल रही है, कुछ अर्जेंट है, तो आप जो है मतलब स्वतः होने वाली क्रियाओं में खाने का पचना, बच्चों का बड़ा होना, ये सब स्वतः होने वाली क्रियाएं। तो अब जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, वो क्या समझता है कि मैंने पेड़ को बड़ा किया, मैंने बच्चों को बड़ा किया। अरे भाई, वो स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। आप अज्ञानी तो ये बोल सकता है मैंने खाना पचाया, तुमने थोड़ी पचाया, तुमने खाया। पचाया वो ईश्वर के सिस्टम है, वो पचेगा, वापिस आएगा, वो पता नहीं। और आपने खाया, उससे क्या बनेगा? हड्डी बनेगी, ब्लड बनेगा, क्या बनेगा? आरबीसी कितनी बनेगी उससे, डब्ल्यूबीसी कितनी बनेगी, कैल्शियम कितना बनेगा, फास्फोरस क्या क्या बनेगा बॉडी में, क्या कहाँ जाएगा ना, ये अपने हाथ में थोड़ी है। अपने हाथ में खाना खाना है। तो दो तरीके की क्रियाएं होती है, एक तो सतह होने वाली क्रियाएं, वो प्रकृति के द्वारा होती है, हम नहीं करते, प्रकृति करती है उसको। दूसरा, जो हम करते हैं वो क्रियाएं, जो हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन आगे हम डिटेल से बताएंगे कि वो भी प्रकृति के द्वारा ही होती है। जैसे बोलना, सुनना, देखना, जो हम कर रहे हैं अपने हाथ से कोई कर्म कर रहे हैं, वो सब क्या होता है, वो हम खुद करते हैं अपने ज्ञान पूर्वक, हमारा शरीर करता है उसको, ठीक है। तो हमारा शरीर करता है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो किसके वश है? हमारा शरीर, पहले तो ये समझिए कि जड़ है या चेतन है। जड़ है या चेतन है? जड़ किसको बोलते हैं वो बता देते हैं आपको। जड़ जो भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, मिट्टी है, जड़ है। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो सब जड़ है, ठीक है। तो हमारा शरीर है ना, वो भी मिट्टी से बना हुआ है, वो भी जड़ है, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, जल भी जड़ है, ये सब जड़ है। तो चेतन क्या है? चेतन है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, ठीक है, जिससे ये शरीर चलता है, वो चेतन है। तो दो विभाग हैं, जैसे शरीर और शरीरी, ठीक है। शरीर और शरीरी, ये 2.11 में भी चर्चा हुई थी, 2.11 से लेके 2.30 तक इसकी बहुत डिटेल से चर्चा हुई है। वापिस से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि शरीर और शरीरी जैसे होता है वैसे ही हो गया। शरीर में रहने वाले को शरीरी कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो आत्मा अलग है, और हमारा आत्मा तो चेतन है, और हमारा शरीर जो है जड़ है। तो जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, हमारा शरीर भी जड़ है। तो ये जो जड़ है ये क्रिया करता है, चेतन क्रिया नहीं करता है। क्रिया कौन करता है? जड़ क्रिया करता है, ठीक है। जड़ क्रिया करता है। तो जो शरीर क्रिया कर रहा है, तो शरीर का एक स्वभाव होता है, एक मन होता है, हमारे अंदर एक स्वभाव होता है हमारा। तो उसके हिसाब से वो, उसका सात्विक स्वभाव है तो सात्विक कर्म करेगा, तामसिक स्वभाव है तो तामसिक कर्म करेगा। किसी का तामसिक स्वभाव है शराब पीना, मदिरा पान, मांस खाना, मांसाहार, या जुआ खेलना, मतलब जिसका कोई तामसिक, सट्टा लगाना, ये सब किसी का तामसिक प्रवृत्ति है, तो वो क्या करेगा? तामसिक कार्य करेगा। तो ये जो हमारा शरीर है वो जड़ है, और ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन प्रकृति के गुण हैं। तो उन तीनों में से कौन सा हमारा स्वभाव ज्यादा है, वो कर्म हम ज्यादा करते हैं। तीनों ही गुण होते हैं सब में, तीनों ही गुण होते हैं। किसी में सात्विक ज्यादा होता है, किसी में तामसिक ज्यादा होता है, किसी में राजसिक ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जिसमें सात्विक गुण ज्यादा होगा वो सात्विक कार्य ज्यादा करेगा, जिसमें तामसिक गुण ज्यादा होगा वो तामसिक कार्य ज्यादा करेगा। तो प्रकृति के जो तीन गुण है वो स्वतः होने वाले कर्म भी वही करवाते हैं, और जो हम खुद से करते हैं कर्म, वो भी प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वही सारी सृष्टि में तीनों गुणी जो है वो काम करते हैं, और तीनों गुणों से ही सृष्टि चलती है। तो बात ये आ रही है कि भाई हम जो कर्म कर रहे हैं क्या वो भी प्रकृति करवा रही? तो इसका आंसर है यस, यही भगवान ने बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। मतलब प्रकृति के जो सब कार्य हो रहे हैं वो सब तीनों जो गुण है प्रकृति के, उसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति जो सोचता है मैं हूं, मैंने किया, मैंने ये काम किया, तो वो एक मूढ़ व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने किया।
वास्तविकता क्या है, प्रकृति के जो तीनों गुण है वो हमसे सारे कार्य करवाते रहते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि फिर हम कुछ नहीं करते क्या? देखो क्या होता है, हमारे हाथ में क्या होता है, हम यदि भगवान की तरफ बढ़ते हैं, हम यदि साधु संगत करते हैं, हम यदि प्रवचन सुनते हैं, हम यदि भगवान के नाम का जाप करते हैं, हम यदि भगवान का दर्शन करते हैं, सत्संग कीर्तन में जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वो सब चीज को सुनते देखते हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है और हम सात्विक ज्यादा हो जाते हैं। बस ये हम हो सकता है यदि हमारा जो चेतन है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं, हम उसको उसको मतलब मानते हैं कि हम आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो परमात्मा का प्रेम हमें मिलता है, परमात्मा से शांति मिलती है, परमात्मा से प्योरिटी मिलती है, परमात्मा का ग्रेस हमको मिलता है, उससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है और हम सात्विक ज्यादा हो जाते हैं और सात्विक कर्म करेंगे, ये हो सकता है बस। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कर्म ही नहीं करेंगे। कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो प्रकृति के 3 गुणों में से ही कौन सा कर्म करेंगे? सात्विक कर्म ज्यादा करने लग जाएंगे हम, ये हमारे हाथ में है। लेकिन लेकिन हम सात्विक हो सकते हैं, उसका रास्ता मैंने बताया आपको, हम सात्विक हो सकते हैं, लेकिन कार्य तो जो है जड़ वस्तु में, जड़ से ही कार्य होगा। हाथ जो है जड़ है, शरीर जो है जड़ है, तो ये शरीर ही तो कर्म करेगा। तो इसलिए प्रकृति के 3 गुण ही उससे कर्म करवाएंगे। तो प्रकृति के तीनों गुण जो स्वतः होने के वाले कार्य, वो भी प्रकृति के तीनों गुण करते हैं, और जो हम कार्य करते हैं वो भी प्रकृति के तीनों गुण ही हमसे कार्य करवाते हैं। तो ये जो पहली लाइन है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, इसका मीनिंग हुआ। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने करा है ये काम। तो वो नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कर्तापन जो है झूठा है, हमारा कोई मतलब, हम किसी चीज के कर्ता नहीं होते। आत्मा जो है वो बिल्कुल निर्लिप्त रहती है, आत्मा कभी कर्ता हो ही नहीं सकती, जड़ वस्तुएं ही कर्ता होती है। अब हम ये कर सकते हैं कि भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो सात्विकता बढ़ेगी, और सात्विक कर्म बढ़ेंगे, उससे हम इस जड़ता से बाहर निकल के मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन कर्म तो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन ही होंगे, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में, अच्छा, करता है मिति मन्यता पे एक छोटा सा स्टोरी भी दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, हर चीज में अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हमको एक बुलावा हो जाता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हर चीज में हमें बुलावा हो जाता है कि हम कर रहे हैं। तो इस पे एक स्टोरी छोटी सी दिया हुआ है कि क्या हुआ, इंद्रदेव ने जब बारिश करी वहां पे गोवर्धन पर्वत पे, उस साइड में बहुत ज्यादा बारिश करी, तो पूरे कृष्ण भगवान ने क्या, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और फिर इंद्रदेव ने और तेज बारिश करी, 7 दिन तक बारिश होती रही। उसके नीचे सारे गांव वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, और कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। तो क्या हुआ कि 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए। तो क्या हुआ कि वो गांव वालों ने भी क्या है, उस पर्वत के नीचे अपनी जो लाठियां होती है ना, वो लगा रखी थी, लाठियां लगा रखी थी कि भाई हमने भी इसको रोक रखा है। तो 7 दिन हो गए, तो गांव वालों ने बोला कि कान्हा, तुम्हारे को जो है ना वो दर्द हो रहा होगा इसमें अंगुली में, तुम तो 7 दिन हो गए इसको पर्वत को उठाए हुए। तो एक काम करो, तुम थोड़ा सा क्या करो, या तो अंगुली चेंज कर लो या थोड़ा सा आराम कर लो, हमने एक लकड़ियां लगा रखी है, मोटी मोटी लकड़ियां लगा रखी है, तो हम रोक लेते हैं इसको। तो कृष्ण भगवान को हंसी आ गई कि भाई ठीक है। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने वो जो अंगुली थी उसको थोड़ा सा नीचे करा। थोड़ा सा नीचे करते ही क्या हुआ, वो मोटे मोटे जो इन्होंने लकड़े लगा रखे थे, सब चटपट करके सब उखड़ गए, सब टूट गए, सब टूट गए। तब गांव वालों को समझ में आया कि ये जो हमने लकड़े लगा रखे थे ना, ये कुछ नहीं है, इससे नहीं रुका हुआ था, ये इनने थोड़ी सी अंगुली नीचे करी तो सब बिखर गया, कुछ नहीं है। अब किसी की कोई लकड़ी नहीं लगी हुई है, अब वजन किस पे आ रहा है, वो अंगुली पे। तो वास्तविकता क्या है, वो वजन तो अंगुली पे ही था पहले भी, लेकिन बुलावा क्या हो रखा था कि नहीं, हमने भी लगा रखा है इस पे, हमने लकड़ी लगा रखी है ना, ये इसका योगदान है इसको उठाने में, गोवर्धन पर्वत को उठाने में। तो ये भूल होती है, ठीक है ना, ये भूल होती है कि हम कर रहे हैं, ये भूल होती है कि हम कर रहे हैं। वास्तविकता में प्रकृति के जो तीनों गुण हैं वो हमसे कार्य करवा रहे हैं, ठीक है। हम उनको सात्विक कर सकते हैं, ये मैंने अभी चर्चा करी हमने।
ठीक है, हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, चीजें सात्विक होती है, हम सत्संग करते हैं, हम साधु संग करते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो हम में सात्विकता आती है। महाभारत में भी भगवान की, कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं और कितने उन्होंने कार्य किए हैं, वो आप देखेंगे। एक से बढ़कर एक चीजें उन्होंने करी है, एक से बढ़कर एक संदेश उनके हैं महाभारत में। ठीक है, और आपको महाभारत भी जब भी मौका मिले तो पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि महाभारत में बहुत सारी कथाएं आती है, बहुत सारी कथाएं हैं कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान जो विदुर जी के घर गए थे वो कथा है, तो मतलब बहुत सारी कथाएं हैं ना, तो वो सब कथाएं जो आप सुनते हैं तो बहुत आप, हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए भोग लगाना है तो जैसे बहुत बड़ा आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं कि देखो हमने ये करा भगवान के लिए, जबकि भगवान जो है आडंबर और दिखावा जो करते हैं ना, हमने ये करा, हमने ये करा, उसका दंभ जो बढ़ते हैं ना, और अहंकार होता है ना जिनको कि हमने ये करा भगवान के लिए, तो भगवान हंसते हैं उनको कि देखो हमने करा भगवान के लिए, वो इतना अहंकार वश और इतना दंभ पूर्वक, तो बोले वो कुछ भी नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब भगवान गए थे द्वारका से हस्तिनापुर गए तो भगवान का भव्य स्वागत हुआ, शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन ने और इन्होंने राजाओं ने व्यवस्था, दुर्योधन ने व्यवस्था करी उनके लिए। जो दुशासन का महल था, सबसे बड़ा महल वही था वहां पे, और उसमें बहुत बड़ा जो रूम था उसके अंदर 56 भोग की तैयारी की गई, अलग अलग तरीके के मिष्ठान पकवान बनाए गए भगवान कृष्ण के लिए, और वहां पर उनको आमंत्रित किया गया कि आप आइए, आप हमारे यहाँ पर भोजन ग्रहण करें। ठीक है, तो कृष्ण भगवान वहां गए नहीं, क्योंकि वहां पे भाव नहीं था। वहां मिष्ठान तो थे, वहां पकवान थे और 56 भोग था पूरा, लेकिन भाव कुछ भी नहीं था वहां पे। वहां पे दंभ था कि हमने तैयारी करी है, कृष्ण भगवान आएंगे, इसको ग्रहण करेंगे, और हम भी राजा हैं तो हमने राजा के हिसाब से, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी तैयारी करी है। ठीक है, तो उस तरीके का दंभ था उनमें, अहंकार, बस उन्होंने उसको तैयारी को करा था। जबकि कृष्ण भगवान कहाँ गए, कृष्ण भगवान गए विदुर जी की झोपड़ी में, जहां पर विदुर और विदुरानी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और पूरे मन से, पूरे भाव से भगवान की सेवा पूजा करते थे और झोपड़ी में रहते थे। ठीक है, तो कृष्ण भगवान विदुरानी जी को काकी बोलते थे, तो बोले काकी मैं आ गया। तो विदुरानी जी क्या, इनकी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्ति कृष्ण भगवान की। तो विदुरानी जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान आ गए, तो उन्होंने जो है, उनके पास केले पड़े थे, तो उन्होंने क्या करा, केले छील के भगवान को, मतलब वो खो गई, भगवान को देख रही थी और इतना मुग्ध हो गई हूँ भगवान को देखती देखती, तो उन्होंने केले छील के भगवान को खिलाना शुरू किया। तो उनको होश नहीं था कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने केले छीले तो क्या करा, वो केला जो था वो तो नीचे गिरा दिया और केले का छिलका कृष्ण भगवान को देती गई। कृष्ण भगवान बड़े प्रेम से वो केले के छिलके खाते गए। अब बाद में विदुरानी जी को थोड़ी देर बाद में होश आया, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि भाई मैंने आपको तो, प्रभु आपको तो मैंने छिलके खिला दिए और मैंने केले तो नीचे डाल दिए, मैं कैसी मूर्ख हूँ, कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने क्या कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि वो जो छिलके थे ना, उनमें जो स्वाद है ना, वैसा मैंने कभी देखा नहीं स्वाद, मेरे को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मतलब कृष्ण भगवान ने छिलकों को ग्रहण किया और पूरे मन से, भाव से, और उनको ग्रहण करके भी बहुत प्रसन्न हुए। जूठे बेर भगवान राम ने खाए और जूठे बेर खा के भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो वो जूठे बेर एक्चुअली वो आधे खाए हुए हैं, जूठे हैं। अब हमको कोई आधा खाया हुआ बेर देगा तो हम तो नहीं खा सकते, हम तो कहेंगे कि भाई जूठा है, लेकिन भगवान ने बहुत प्रेम से खाए, बहुत प्रेम से खाए। तो वास्तविकता क्या है, भगवान, और हम भगवान को क्या देंगे, हम देंगे भगवान को व्यंजन देंगे, भोग देंगे, हमारी है, मतलब हमारी क्षमता है भगवान को खिलाने की। भगवान पूरे सृष्टि को, संसार को चला रहे हैं, हम कुछ नहीं खिला सकते भगवान को। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को तो भाव चाहिए होता है, भगवान को प्रेम चाहिए होता है, बस वो चाहिए उनको। वो कुछ भी आप खिलाओ उनको, जूठे बेर खिलाओ, छिलके खिलाओ, सब खा लेंगे और खा के प्रसन्न भी हो जाएंगे।
और आप वैसे आप 56 भोग मिष्ठान खिलाओ दम पूर्वक, प्रेम और भाव उसमें नहीं है ना, तो वो ग्रैंड नहीं करेंगे। तो भगवान तो प्रेम के और भाव के भूखे हैं। अब ये चीज हमको रामायण से भी और महाभारत से भी दोनों में देखने को मिलती है। तो रामायण जो है, देखिए रामायण में भी सारे संदेश जो भगवत गीता में है, सारे संदेश रामायण में, सारे, एक भी ऐसा चीज नहीं है जो कि भगवत गीता में और रामायण में नहीं, पूरा एज इट इज है भगवत गीता रामायण। जब हम रामायण का भी अध्ययन करते हैं तो जितने भी चीजें यहाँ पे आ रही है वो सारी चीजें आपको क्या मिलेगी, उसमें मिलेगी भगवत गीता में। मतलब जो चीजें आ रही है वो सारी चीजें आपको रामायण में एज इट इज मिलेंगी। तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। आप रामायण का अध्ययन करेंगे तो जितने भी आपको मैसेज यहाँ पे मिल रहे हैं सारे के सारे वहां पर भी मिल जाएंगे आपको। पूरी समानता है, पूर्ण समानता है इनमें। तो हमें रामायण का, महाभारत में जो भगवान की लीलाएं हुई है उनका, और ये जो भगवत गीता है, इन सब का अध्ययन करने से हमारी सात्विकता बढ़ती है। ठीक है, तो हमें सात्विक कर्म ज्यादा हमसे करवा लेगी, प्रकृति हमसे ज्यादा सात्विक कर्म करवा लेगी, लेकिन प्रकृति के अधीन ही सारे कर्म होते हैं क्योंकि हम जड़ हैं। और जो भी हम कार्य करते हैं वो सब जड़ से ही कार्य कर रहे हैं, हम हमारे शरीर से ही कार्य करेंगे तो सब प्रकृति के अधीन ही है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 क्रियाएं हैं, एक तो सतह होने वाली, एक हम करते हैं। जो सतह होने वाली वो तो प्रकृति करती है, ठीक है, और जो हम कर रहे हैं वो भी प्रकृति के तीनों गुण ही हमसे करवा रहे हैं। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। और यदि हम अहंकार पूर्वक हम क्या समझते हैं हम कर रहे हैं, तो वैसा हमको नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 3.28 है, परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष। गुण विभाग और कर्म विभाग। अब गुण विभाग क्या है और कर्म विभाग क्या है वो हम समझ लें। गुण विभाग क्या है? गुण विभाग है प्रकृति के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण है। और इसी से क्या बन रहा है, सारी प्रकृति बनी हुई है, जितने भी पदार्थ हैं सब कुछ उसी से बने हुए हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, ये सब क्या है, जड़ है। और ये इसमें तीनों गुण है। इसमें कितने गुण है? तीनों गुण है। तो ये सब क्या है, गुण विभाग के अंतर्गत आते हैं। हमारी सारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर, पूरा सब कुछ इसमें आता है, गुण विभाग में आता है। मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, ये सब किस में आ गए? जड़ में आ गए। इंद्रियां भी आ गई, इंद्रियों के विषय भी आ गए, और मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई। पंच महाभूत, पंच महाभूत का मतलब पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये भी आ गया। ये सब किसमें आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे प्रिंटेड भी है। ये जो श्लोक है 3.28 पेज नंबर 105 पे नीचे नीचे जाएंगे ना, तो ये 3 लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। वैसे हमने डिस्कस कर ली लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। गुण विभाग हमने अभी चर्चा करी है। सत्व रज और तम, ये प्रकृति के 3 गुण है, इन्हीं से संसार बना है, अर्थात प्रकृति के समस्त कार्य त्रिगुणात्मक है। पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या होता है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पंच महाभूत होता है ना। मन, हमारा मन, बुद्धि अहंकार, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो अहंकार है कि मैं हूं, ठीक है। और 10 इंद्रियां हैं हमारी, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है, और 5 विषय हैं। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, उनके 5 विषय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं, ठीक है। वो हम चर्चा कर चुके हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? जीव, नाक, मुंह, कान, त्वचा, और इसके 5 विषय भी हम चर्चा कर चुके हैं, शब्द, रस, गंध, ठीक है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 5 विषय, ये सब क्या है? ये सब जड़ हैं और ये प्रकृति में से है, प्रकृति में से ही 3, मतलब ये सब चीजें आई है, इसलिए इनमें प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ठीक है, और इनसे हम कार्य करते हैं। हमारे जो इंद्रियां हैं इन सब से कार्य होता है, तो इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया गुण विभाग, क्योंकि ये 3 गुणों से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, इनका गुण विभाग है। और कर्म विभाग क्या होता है? कर्म विभाग, हम जो ये जो इंद्रियां हैं, हमारा शरीर, इससे जो हम कर्म करते हैं वो होता है कर्म विभाग, ठीक है ना। गुण विभाग क्या? जो हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर है, ये सारा सिस्टम है, ये गुण विभाग। और इस सिस्टम को यूज करके, हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को यूज करके हम जो कर्म करते हैं वो क्या हो गया? कर्म विभाग हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवान, हे महाभावो, गुण विभाग और कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष, जो तत्व से जानता है कि गुण विभाग क्या है,
गुण विभाग जो जड़ पदार्थ है सारे वो गुण विभाग हैं, जिसमें हमारा शरीर भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, ठीक है, इंद्रियों के विषय भी आ गए, वो सब क्या है, जड़ है, इसलिए तो गुण विभाग बोल दिया गया उनको। और इनसे जो हम कर्म करते हैं उसको क्या कह दिया गया, कर्म विभाग कह दिया गया। तो जो तत्व से जानने वाले महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होते। संपूर्ण गुण ही किसमें बरत रहे हैं, गुणों में बरत रहे हैं। तो गुण ही गुणों में बरत रहे का क्या मतलब है, गुण ही गुणों में बरत रहे का मतलब यह है कि हम जो कर्म करते हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जड़ पदार्थों की प्राप्ति हो रही है। और यूज क्या कर रहे हैं हम हमारा शरीर है वो भी जड़ है। तो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने व्यापार करा, उससे कमाई करी, तो उससे क्या आया, धन आया। तो धन क्या जड़ नहीं है क्या, वो भी जड़ है, ठीक है। उस धन से क्या खरीदा हमने, गाड़ी खरीदी, गाड़ी क्या जड़ नहीं है क्या, गाड़ी भी जड़ है। फिर हमने क्या करा, उस गाड़ी को हमने हमारे शरीर को सुख देने के लिए यूज करा, तो ये क्या हो रहा है, ये भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, गाड़ी भी जड़ है। तो ये पूरा चक्र क्या चल रहा है, ये पूरा चक्र है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मतलब जड़ पदार्थ ही लगे हुए कर्म करने में और उनसे जड़ पदार्थ ही मिल रहे हैं, फिर जड़ पदार्थ कर्म कर रहे हैं, फिर मिल रहा है, फिर उसको यूज कर रहे हैं, फिर जड़ पदार्थ कर्म कर रहे हैं, मतलब हमारा शरीर हमारी इंद्रियां कर्म कर रही है, फिर हमें जड़ पदार्थ मिल रहे हैं, फिर हम कर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये चक्र है, इसमें क्या हो रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये भगवान ने कहा कि ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो आसक्त नहीं होते हैं। आसक्त का मतलब क्या है, उसमें मन नहीं फंसाते कि मैं गाड़ी ले लूं, मोबाइल ले लूं, फलाना ले लूं, ये खरीद लूं, बहुत बड़ा मकान बना लूं, बहुत लग्जरी सुविधाएं इकट्ठी कर लूं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो इन सब में नहीं पड़ते हैं। वो जानते हैं कि ये जड़ चीजें हैं, खत्म होने वाली है, नश्वर है, नासवान है। जो भी चीज आंख से दिख रही है ना, सब खत्म हो जाएगी थोड़े दिन, कुछ सालों में कुछ नहीं बचेगा। ये कंप्यूटर, मोबाइल जिससे क्लास चल रही है, ये टेबल, ये जो भी है, या गाड़ी है, या मकान है, या कुछ भी है, या परिवार का कोई सदस्य है, तो कोई 50 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 100 साल में, सब जाने हैं। 100 साल में तो कुछ नहीं बचेगा। कंप्यूटर क्या 100 साल बाद यहाँ होगा, नहीं होगा, 5-10 साल बाद ही नहीं होगा, है ना। तो किसी की लाइफ 2 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 50 साल है, लेकिन सब खत्म होने वाले हैं। तो पर क्या, जब सब खत्म होने वाला है, जड़ी जड़ में घूम रहा है सब कुछ, तो उसमें क्या मन फंसाना है। तो समझदार लोग उसमें मन नहीं फंसाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जड़ों पदार्थों का खेल चल रहा है। काम करो, जड़ पदार्थ इकट्ठे करो, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर काम करो, फिर ले, फिर नष्ट हो जाएंगे, घूमता रहेगा सिस्टम पूरा, और चलते रहो। तो मन नहीं फंसाते हैं, अपना निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो करते हैं, लेकिन मन नहीं फंसाते, आसक्त नहीं होते हैं। समझदार व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होते हैं, ये भगवान ने कहा। आगे बढ़ते हैं 3.29, पेज नंबर 106 पे आएंगे। 3.29 है, प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य। अब प्रकृति के जो गुण है उसमें अत्यंत मोहित हो गए, नहीं साहब मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो ये, मतलब किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मतलब जिसका जो लोभ है, किसी का लालच है, किसी की कामना है, किसी की वासना है, किसी को क्या है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वो, ठीक है, वो अत्यंत मोहित हो जाते हैं, बस उसके पीछे लगे रहते हैं। हमें तो पैसा चाहिए, कोई पैसे के पीछे लग रहा है, लोभी व्यक्ति होता है वो पैसे के पीछे लग रहा है, ठीक है। तो वो जिसको जो चाहिए उसके पीछे लगा रहता है। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य, वो जो बस मोहित हो जाते हैं कि बस हमें कोई ये चीज चाहिए, ठीक है। अज्ञानी बोलेंगे उनको, और क्या बोलेंगे, ऐसे मनुष्यों को क्या बोलेंगे, अज्ञानी। तो यही कह रहे हैं भगवान, अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। अब वो जो चीजें मिल रही है उनमें, और जो क्रियाएं हो रही है, जो कार्य हो रहे हैं उसमें आसक्त रहते हैं। क्रिया है ना, जैसे देखना एक क्रिया है, तो पिक्चर देख के मजा आ रहा है किसी को, तो वो पिक्चर देखने की क्रिया में लग रहा है। मोबाइल चलाने में बहुत मजा आता है आजकल सबको, कोई फेसबुक चला रहा है। तो क्रियाएं और पदार्थों में सब लगे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं में लगे रहते हैं और उन्हीं में आसक्त रहते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे कहने में, जो प्रकृति जन्य जो जड़ वस्तुएं हैं, अज्ञानी मनुष्य उनमें मन फंसा लेते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं। जिसको जिस चीज में मजा आ रहा होता है उसमें लगा रहता है। कोई पैसा कमाने में लग रहा है, कोई मोबाइल देखने में लग रहा है, कोई काय में लग रहा है, कोई काय में लग रहा है। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि, देखो भगवान सारे वर्ड यूज कर ले रहे हैं, अज्ञानी, मंद बुद्धि, अब क्या बोलेंगे उसको, मंद बुद्धि बोलेंगे। अब हमको कोई मंद बुद्धि बोले तो हमको क्या लगेगा, बहुत खराब लगेगा। जैसे मेरे को कोई बोले कि आप मंद बुद्धि हो, मेरे को खराब लगेगा, आपको कोई बोले तो आपको भी खराब लगेगा।
तुम मंद बुद्धि, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ना हमको कि तुम मंद बुद्धि हो, क्योंकि तुम इसी में लग रहे हो। ठीक है, उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, अब हमको कोई अज्ञानी बोले तो खराब लगेगा ना, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ना अज्ञानी हो तुम, क्योंकि तुम ये सब चीज में फंस रहे हो। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं तुम अज्ञानी हो, भगवान कह रहे हैं तुम मंद बुद्धि हो। ठीक है, अज्ञानियों को, मंद बुद्धियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। मतलब वो ज्ञानी मनुष्य जो है ना, वो उनको अपना कर्म करने दे, वो खुद अपना कर्म करे। ज्ञानी मनुष्य क्या करेगा, वो आचरण के द्वारा, उपदेश के द्वारा नहीं, आचरण के द्वारा करके बताएगा कि नहीं ऐसे जीवन नहीं जियो, ऐसे जियो। ज्ञानी मनुष्य होगा वो आसक्त नहीं होगा, उसको कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा है बढ़िया, नहीं मिल रहा है बढ़िया, ईमानदारी से पूरा अपना जीवन व्यापन तरीके से करेगा, किसी चीज में लालच नहीं रखेगा, किसी चीज के पीछे नहीं भागेगा, किसी क्रिया के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागेगा। ठीक है, जो चीज है उसमें संतुष्ट रहेगा। वो ज्ञानी मनुष्य अपना आचरण करके बताएगा कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, न कि उपदेश देके और उनको विचलित करेगा। अज्ञानियों को विचलित नहीं करना चाहिए, अपना कार्य करके, अपना आचरण करके उनको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे सेठ जी महाराज है, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, मतलब जयदयाल गोयनका जी, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी है गोरखपुर से, जिनकी वजह से आज हमारे हमारे सारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पूरे शास्त्र हैं वो बचे हैं, बच पाए हैं, और बहुत कम कॉस्ट में प्रिंट होकर आज हम लोग को उपलब्ध हो पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी, ये मानिए कि जो सेठ जी थे उनकी इतनी कृपा रही कि उन्होंने इस तरीके का सिस्टम बनाया और इसको लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, नहीं तो हमारे शास्त्र विलुप्त हो जाते। हमारे को कुछ भी हाथ नहीं आता, कुछ भी नहीं पता चलता, कोई हमारे पास कागज ही नहीं होता पढ़ने के लिए। तो इतना उन्होंने जबरदस्त काम किया और अपना पूरा जितना भी पैसा था सब लगा दिया इस कार्य में। ठीक है, तो जो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो थे, अच्छा और आपको बताएं एक बहुत जबरदस्त बात बता देते हैं आपको। जो सेठ जी थे ना जयदयाल गोयनका जी, राम सुखदास जी महाराज उनको अपना गुरु मानते थे। राम सुखदास जी महाराज के गुरु थे। तो जयदयाल गोयनका जी की स्थिति क्या होगी ये अब आपसे कहने की कोई बात ही नहीं है। राम सुखदास जी महाराज बहुत ही बड़े संत हुए हैं, और इतने 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 मतलब जो साधक संजीवनी उन्होंने लिखी है, उससे ये टीका, हमारी जो किताब जो है वो भी उसी से बनी हुई है। तो ये सब जो मतलब राम सुखदास जी महाराज उनको गुरु मानते थे, तो आप मान के चलिए कि जयदयाल गोयनका जी की स्थिति राम सुखदास जी महाराज के मतलब किस तरीके की स्थिति रही होगी कि राम सुखदास जी महाराज ने उनको अपना गुरु माना है, तो आप समझ सकते हैं। तो वो सेठ जी की बात हो रही है, तो बहुत उच्च स्थिति के व्यक्ति थे, वो महापुरुष थे, और गृहस्थ होके भी संत संत थे, बिल्कुल निस्वार्थ संत थे, निस्वार्थ सेवा करी उन्होंने पूरी। तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज क्या करते थे, ऐसे संसारी पुरुषों के बीच में उनको आध्यात्मिक मार्ग पे लाने के लिए क्या करते थे पता है, उनके साथ बैठकर स्वयं ताश खेलते थे। ताश खेलते थे उनके साथ, ताकि वो उनकी बात सुन ले। वो बातों बातों में क्या करें, उनको बताएं कि मैं कैसे व्यापार करता हूँ, कैसे क्या कार्य करता हूँ, और उससे लोग प्रभावित हो और अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो यही कहा जा रहा है कि उपदेश नहीं दें, अपने आचरण करें, अपनी बातें बताएं। अपनी जो आचरण आप कर रहे हैं वो लोगों से शेयर करेंगे ना कि मैं ऐसे व्यापार कर रहा हूँ, ऐसी चीजें कर रहा हूँ, तो उससे लोगों में परिवर्तन आएगा। उसके लिए कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3.30 3.30 है, तू विवेकवती बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके, मतलब भगवान कह रहे हैं तू विवेकवती बुद्धि द्वारा, मतलब तुम्हारी जो बुद्धि है ना उसमें जो मैंने विवेक दिया उसको प्रयोग करके संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करो। देखिए कर्मों को अर्पण करना क्या होता है, कर्मों को अर्पण करना ये होता है, ये हम भगवान को कह देते हैं हे प्रभु जो भी कर्म कर रहा हूं सब आपको अर्पण है। ठीक है, सारे कर्म, ठीक है, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, जो भी शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र निहित नहीं, शास्त्रों में निषिद्ध कर्म नहीं कि शास्त्रों में निषिद्ध कर्म करें और हम बोले हे प्रभु लो आपको जो हमने तो आपको अर्पण कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध कर्म करके अर्पण नहीं करना है, जो शास्त्र विहित है और हमारे कर्तव्य कर्म के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो प्रभु को अर्पण। ऐसे तो क्या बोलेंगे, ठीक है हमने ये गलत काम किया, लो प्रभु का अर्पण,
तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपका खाता ही खराब होगा। तो यहाँ पर कर्तव्य कर्म बोला है, भगवान ने क्लियर बोला कर्तव्य कर्म। तो विवेक बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे। तो जो भी आप कर्तव्य कर्म करते हो, जैसे आप व्यापार कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? निष्काम भाव से अपना गुजारा चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए, इस सब चीज के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब चलेगा नहीं चलेगा वो पता नहीं है, आप अपना कर्म निष्काम भाव से करो, सेवा भाव से बढ़िया से व्यापार चलाओ, उसके बाद जो बचेगा बढ़िया, नहीं बचेगा बढ़िया, ठीक है। वो उस मन से आप कर रहे हैं, तो जो आना है वो तो आएगा, वो रुक नहीं सकता। आपकी किस्मत में यदि 20 लाख रुपए लिखे हैं ना साल के, तो 20 लाख ही आएंगे, उसको 1 रुपया कोई घटा नहीं सकता, ठीक है। आप निष्काम भाव से करेंगे तो भी आएंगे, नहीं करें सकाम भाव से करोगे तो भी आएंगे। तो सकाम भाव से करके नुकसान और हो जाएगा, अपने कर्मों का खाता खराब होगा, कर्म बंधन बनेंगे और बहुत सारे नुकसान ही नुकसान, उसमें फायदा कुछ भी नहीं। और निष्काम भाव से करोगे भी तो भी क्या होगा? काम वही होना है, पैसा वही आना है, सिस्टम वही चलना है, लेकिन आपके कर्म बंधन नहीं मिलेंगे, आप कर्मों से मुक्त हो जाओगे, आप निष्काम हो जाओगे, आपकी वृत्तियां शुद्ध हो जाएगी, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, मतलब फायदा उसका बहुत सारा मिलने वाला है। तो भगवान ये कह रहे हैं संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण करके, कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर, कामना रहित कि मेरी कोई कामना नहीं है, मैं व्यापार कर रहा हूं पर मेरी कोई कामना नहीं है। व्यापार करना और कामना होने में फर्क होता है। हेलो, अभी क्लास चल रही है, बाद में बात। तो हम बात कर रहे हैं कि अर्पण करके कामना रहित, मतलब हम व्यापार कर रहे हैं पर हमारी कोई कामना नहीं है। व्यापार कर लो आप, कामना मतलब वो अपने आप, जैसे सेठ जी हैं, जयदयाल गोयनका जी है, वो व्यापार करते थे, व्यापारी थे, आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते थे, कपड़े बेचते थे, अब सब चीज बेचते थे। और इन्होंने गीता प्रेस का सिस्टम ऐसा बनाया कि उससे जो भी प्रॉफिट होता था वो क्या करते थे, उससे ये आध्यात्मिक पुस्तकें छापते थे, ठीक है। उन्होंने प्रेस लगाई थी और ये किताबें, और आज भी गीता प्रेस कोई दान नहीं लेती है, कोई सिस्टम नहीं है। गीता प्रेस का व्यापार मतलब गीता प्रेस को उन्होंने इंडिपेंडेंट बना रखा है। आज भी आयुर्वेदिक दुकान और उनकी वो जो मतलब जो चीजें उन्होंने बनाई थी, कपड़े की दुकानें, वो आज भी चलती है। और उनसे जो व्यापार होता है, उनसे जो प्रॉफिट आता है, उसे धार्मिक पुस्तकें छपती है और बहुत कंसेशनल रेट पे वो दे देते हैं लोगों को, ठीक है। तो ऐसा एक सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम उन्होंने बढ़ाया। तो क्या व्यापार नहीं चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल शुद्ध काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, चल रहे हैं ना व्यापार, और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए व्यापार चला रहे हैं। लेकिन व्यापार चल रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, और उससे गीता प्रेस भी चल रही है, और इतनी लाखों करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है और बढ़ चुकी है। तो ऐसे काम वही वही आयुर्वेदिक की दुकान आपको चलानी, वही उनको चलानी थी, उन्होंने चलाई। वही कपड़े का व्यापार वो कर रहे हैं, वही कपड़े का व्यापार आप कर लो। तो क्या हो रहा है, अब वो जो कर रहे थे वो निष्काम भाव से कर रहे हैं, और अपन जो करेंगे तो सकाम भाव से करेंगे तो नुकसान होगा। तो भगवान ने कहा सारे मेरे को अर्पण कर दो, जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो, कामना रहित हो जाओ, कोई कामना मत रखो, ममता रहित हो जाओ, कोई ममता मत रखो कि नहीं ये मेरा है, मेरा मेरा व्यापार है। ममता का मतलब मेरा है, तो मेरा व्यापार है नहीं, भगवान का व्यापार है। ये जो व्यापार कर रहे हैं ना हम, किसका है? भगवान का। कोई नौकरी कर रहे हैं, किसका है? भगवान का। जो परिवार हम पाल रहे हैं, परिवार के लिए खाना बना रहे हैं गृहिणियां, वो परिवार किसका है? वो बच्चे किसके हैं? भगवान के। वो मतलब वो मेरे हैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हैं। हम जो खाना बना रहे हैं वो निष्काम भाव से कि भगवान को भोग लगाएंगे, और हमारे कर्तव्य पालन करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमारी जीभ को बहुत स्वाद आएगा उसके लिए हम उसके लिए काम करें। काम वही करोगे आप भगवान को बनाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाओगे निष्काम भाव से कि भगवान को भोग लगाएंगे, आज भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी, और पूरे मन से और पूरे प्रेम से उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद प्रसाद सब पाएंगे, ठीक है। तभी वही खीर बनेगी और वही स्वाद आएगा। और बल्कि आप भगवान के भोग लगाने के उससे मन से और बहुत प्रेम से करोगे तो उस खीर में ज्यादा स्वाद भी आएगा, और भगवान की प्रसन्नता भी रहेगी, निष्काम कर्म भी हो जाएगा। तो काम तो वही हो रहा है ना, बस आपको अपने भाव परिवर्तित करने हैं। और भाव, भगवान भाव के ही भूखे हैं और भाव ही सुनते हैं, भाव के हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है। उनको पता चल जाता है किस भाव से खिला रहे हैं। जैसे आप, अरे हम तो सामान्य मनुष्य है, लेकिन कोई अच्छे भाव से हमारे लिए कोई चीज लाता है और कोई खराब भाव से लाता है, तो हमको पता नहीं चल जाता क्या? जब हमको पता चल जाता है तो भगवान को नहीं चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। तो और भगवान तो इतना, उनके सेंसेस सब जगह इतने हाई हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। कहावत है ना,
चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। मतलब यदि चींटी कितनी सी होती है, उसका पाँव कितना सा होता है, उस पे भी यदि आप उससे छोटा सा घुंघरू उस पे लगा दोगे ना, तो उसकी आवाज हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन भगवान उस आवाज को भी सुनता है। भगवान उस चीज को भी सुन लेता है। तो आप मान के चलिए भगवान की सेंसेस तो सब जगह है और बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है। आप किस भाव से क्या काम कर रहे हैं वो भगवान बिल्कुल उसको समझते हैं, उसके हिसाब से ही सारी चीजें चलती है। तो हमें व्यापार परिवर्तित नहीं करना है, भाव परिवर्तित करना है। हमें कुछ परिवर्तित नहीं करना है लाइफ में, अपने भावों को परिवर्तित करना है, अपने मन को परिवर्तित करना है, वही काम करना है। आपको भाव चेंज करके करना है, तो आप देखो उसका फायदा कितना हो जाएगा। जैसे युद्ध करना था अर्जुन को, तो अर्जुन यदि युद्ध करता सुख भोगने के लिए, राज्य भोगने के लिए, विलासिता के लिए, तो उसको लगेगा पाप। युद्ध में लोग मरेंगे, उसका पाप लगेगा। और यदि अर्जुन इस उद्देश्य से युद्ध करेगा, इस भाव से युद्ध करेगा कि मेरी प्रजा जो है वो दुखी है दुर्योधन के राज्य में, और मेरे को उनको आजाद करना है, मेरे को उनको छुड़ाना है और उनको सुख पहुंचाना है, और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अभी भी जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ, उस टाइम भी चला जाऊंगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और इस भाव से, ठीक है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से युद्ध करेगा, तो भी वो युद्ध ही करेगा। लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये होगा कि उसको कोई पाप नहीं लगेगा और भगवान की प्रसन्नता भी रहेगी और मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा, स्वर्ग की प्राप्ति भी करेगा, उसको सब कुछ हो जाएगा। तो भाव का खेल है, पूरा खेल किसका है? भाव का है, मन का है, प्रेम का है। प्रभु के साथ हम प्रेम करें, प्रभु के साथ, प्रभु में हमारा मन लगाएं, प्रभु के साथ हम भाव जोड़ें अपने, बस पूरा उसी का काम है। तो ममता रहित होकर, संताप रहित होकर, युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं भगवान, युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। ममता रहित होकर, कामना रहित होकर, संताप रहित, संताप नहीं, कुछ भी होगा युद्ध में, हम मरते हैं, मरेंगे, जिएंगे, वो सब अपनी जगह, ठीक है। संताप रहित होकर कर्म करो। आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित का अनुसरण करते हैं, वे कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। ये हमने अभी बात कर ही ली ऑलरेडी, कि जो मनुष्य क्या करते हैं, जो ये अभी दिया है श्लोक ने कि भगवान को सारे कर्म अर्पण कर दो, आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर और कामना रहित होकर, संताप रहित होकर कर्म करो। इस हमको इसको फॉलो करते हैं तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, भगवान को सारे कर्म अर्पण कर देते हैं, तो फिर कर्मों का बंधन नहीं बंधता है, फिर हमें पाप पुण्य लगना बंद हो जाता है और हम कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं। तो भगवान ने ये कहा कि कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे यदि आप इसको फॉलो करोगे। तो 3.32 पर आइए, पेज नंबर 108। आगे भगवान कह रहे, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरे को सारे कर्म अर्पण कर दो, आसक्ति रहित होकर, कामना रहित होकर, ठीक है, ममता रहित होकर, और आप संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म करो। भगवान ने ये कहा यदि इस मत का कोई अनुसरण नहीं करता है तो क्या करेगा? जब इस मत का अनुसरण नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो सकाम भाव से करेगा, भगवान को अर्पण नहीं करेगा, मेरे लिए करा है, मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आसक्ति रखेगा, ममता रखेगा, तो ये सब करेगा तो क्या होगा? उसका उसका ये होगा, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित उस अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए समझो, मतलब उसका पतन होना तय है, उसका पतन हो जाएगा। पतन तो होना ही है, जो भी कर्म करेंगे उनके बंधन बनेंगे। कुछ काम होगा उसमें, यदि कुछ भी नुकसान हो रहा है, कुछ भी पाप लग रहा है कहीं भी, तो नरक भोगेंगे हम, नरकों में रहना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेगी, तो ठीक है वो होगा, तो उस रास्ते से चले जाओ, तो पतन होगा उस व्यक्ति का, ये भगवान ने कहा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 3.33, पेज नंबर 108 पर ही है नीचे। 3.33, संपूर्ण प्राणी प्रकृति प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्रकृति को प्राप्त होते हैं का मतलब है प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, अपना उनका जो स्वभाव होता है ना उसके अनुसार कार्य करते हैं। आप नोट कर लें, प्रकृति को प्राप्त होते हैं का मतलब है अपनी उनकी जो प्रकृति होती है, उनका जो स्वभाव होता है उसके अनुसार कार्य करते हैं, प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, जो उनका स्वभाव होता है ना उसके अनुसार कार्य करते हैं।
तो फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, मतलब फिर हमें प्रकृति को परिवर्तित करने का या स्वभाव को परिवर्तित करने का, हट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रकृति, यहाँ पर जो स्वभाव की बात की जा रही है, वो बात उसकी की जा रही है जो मतलब जो हमारे जैसे जातियां होती है, जो हमारी मतलब जैसे भगवान है तो उनके अलग अलग जो योनियां होती है उसकी बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हुए, भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, तो भगवान की मत्स्य अवतार हुआ तो उन्होंने मछली का रोल किया, तो मछली का जो स्वभाव होता है वही करेगी ना मछली, लेकिन भगवान का अवतार है तो मछली रहकर भी भगवान ने क्या करा, जो नाव थी उसको क्या करे, तैरा के ले गए वो। तो मछली रहो, मछली का जो स्वभाव है वही करो, तैरना उसका स्वभाव है, जो चीज है उसका स्वभाव वही करे, ठीक है। तो उसके स्वभाव को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हट भी नहीं करना चाहिए। उसी स्वभाव में रहते हुए आप अपना कर्तव्य कर्म करो। जैसे मछली का स्वभाव तैरना है तो तैरती रहे, अपना कर्तव्य कर्म करे, ठीक है। ऐसे ही भगवान ने तो अलग अलग अवतार लिए हैं। भगवान ने तो ये अवतार भी तो लिया था, वराह अवतार लिया भगवान ने, ठीक है। और जो वराह अवतार लिया भगवान ने, तो ये सारे जो अवतार लिए भगवान ने तो अलग अलग योनियों में, जैसे भगवान वो भी बने थे जो पृथ्वी को अपने दांतों पे उठाया था भगवान ने, जैसे सुअर का अवतार लिया था तो भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया था, पृथ्वी अपने जगह से हिल गई थी और सारा गड़बड़ हो गया था सिस्टम, तो पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो भगवान अपने दांतों पर सुअर का अवतार लिया, भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा के लाए, ठीक है। तो भगवान ने कहा भी जो जैसे कोई सुअर है तो सुअर का स्वभाव जो है वो करे और अपना कर्तव्य कर्म करता जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसको चेंज करने, अब सुअर ये सोचे कि मैं शेर के जैसे रहूंगा तो पॉसिबल नहीं है ना, वो शेर कैसे रहेगा, शेर बन सकता है क्या सुअर, नहीं बन सकता। तो फिर अपना जैसा स्वभाव है, अपना जो सिस्टम उससे चलता रहे, कर्तव्य कर्म करता रहे, ये कहा भगवान ने, ठीक है। तो उसका उसको परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे जैसे हमने अलग अलग उसका बताया, ऐसे ही जैसे किसी का कोई जिसका जो भी स्वभाव होता है, जिसका जैसे कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति किसी किसी विशेष क्षेत्र में पैदा हुआ है या किसी विशेष एरिया में पैदा हुआ है। अब उस एरिया में कुछ चीजें हैं ऐसी कि वहां पर मान लीजिए कि चावल खाते हैं वहां पे, तो ठीक है वो चावल खाए, उसको अब चावल का टेस्ट है तो चावल खाए, अब उसका स्वभाव है चावल खाना तो चावल खाता रहे और अपना कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। अब उसको स्वभाव चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ना कि वो कहे नहीं मैं तो चावल नहीं खाऊंगा, मैं तो गेहूं खाऊंगा। अरे गेहूं खाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चावल खा रहे हो बहुत बढ़िया है, खाओ और अपना कर्तव्य कर्म करो। तो अपना जो स्वभाव में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कर्तव्य कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। भगवान ने ये कहा है, स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ, आपका जो सिस्टम बना हुआ उसी सिस्टम को चलने दो, उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हट करने की भी जरूरत नहीं है, परिवर्तित करने की हट भी नहीं करें, ये बोला है भगवान ने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आएंगे, 110 नंबर, पेज नंबर 110। तो पेज नंबर 110 पर 3.34 है श्लोक संख्या। इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में मतलब प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में, विषय क्या होता है तो पता है सबको, जैसे जीभ है उसका विषय है रस, जीभ को रस आता है, अच्छे अच्छे मिष्टान पकवान चाहिए तो वो रस है इसका विषय, ठीक है। आंखों का विषय क्या है, रूप, दृश्य, उसको देखना पसंद है, अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहती है आंखें, ठीक है। तो ये विषय है इनके, ठीक है ना। तो इंद्रियों के जो विषय हैं, प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में, हर एक इंद्रिय हमारी, जैसे नाक एक इंद्रिय, कान एक इंद्रिय, आंख एक इंद्रिय, जीभ एक इंद्रिय, त्वचा एक इंद्रिय, ठीक है। तो ये सारी हमारी जो इंद्रियां हैं उनके विषय हैं, सब इंद्रियों के विषय हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से, मतलब राग और द्वेष होता है उसका। राग क्या होता है, जैसे हमारी जीभ को मीठा खा के मजा आता है, उसका क्या होगा, मीठे में राग हो जाएगा, मीठा देख के उसको खुशी होगी, उसको मजा आएगा, अरे मिठाई आ गई, बहुत ही आनंद आ गया भैया हमको तो मिठाई देख के, क्योंकि मीठा खा के हमको, हमारी जीभ को रस आता है,
तो हमारा उसमें क्या है, राग है, हमें अच्छी लगेगी मिठाई। और करेला वो हमको लगता है, मान लो खराब, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को खराब भी लगता है, अपने अपने टेस्ट की बात है। तो मान लो किसी को करेला बहुत खराब लगता है, तो वो कहे करेला, तो उसके सामने करेला लाओगे तो वो क्या करेगा, चिढ़ जाएगा कि ये करेला कहाँ से आ गया, ओहो ये बहुत ही खराब है। तो क्या है, उससे करेले से क्या, उसको द्वेष है, द्वेष है, वो क्या करेगा, करेले को दूर करेगा, हटाओ इसको, ठीक है। और जिससे राग है, अरे मिठाई, अरे इसको तो लाओ पास में, तो ये होता है राग और द्वेष। अब ये जैसे मिठाई का और इसका एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको पसंद है तो आप बोलोगे इसको लाओ पास में, और कोई व्यक्ति आपको ना पसंद है तो आप बोलोगे इसको दूर भगाओ, ये कहां से आ गया। तो वो क्या, व्यक्ति से राग द्वेष, ठीक है। तो पदार्थों से, व्यक्ति से, क्रियाओं से, कोई क्रिया करके आपको बहुत मजा आ रहा है तो आप बोलोगे क्रिया मिल रही है, बहुत मजा आ गया। कोई क्रिया से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो आपको लगेगा ये क्रिया नहीं करनी पड़ जाए मेरे को, नहीं तो मर जाऊंगा मैं तो, या मेरे को तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, तो आप उस क्रिया से द्वेष करोगे। तो ये भगवान ने कहा है कि राग और द्वेष, इन दोनों से हमको क्या करना है आगे। इन दोनों को, दोनों भाई ये दोनों होते हैं, किससे, प्रत्येक इंद्रिय के विषय होते हैं, प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय होता है, उसमें राग और द्वेष होता है, ठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता से स्थित है। तो राग और द्वेष क्या होता है, उसमें स्थित होते हैं सारे। अब हमको क्या करना है, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं उन दोनों के वश में कैसे नहीं होना चाहिए, भाई राग है तो आपको राग के वश में नहीं होना चाहिए, कि कहीं मिठाई है या कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, तो आपको वो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, उसके वश में हो गए कि भाई अब ये तो चाहिए, अब इसके कैसे भी कुछ भी करना पड़े, चाहे अब वो कुछ भी करना पड़े चाहिए का मतलब आप वश में हो गए। अब आप उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो, या उस वस्तु के पीछे जाने के लिए, आपको गाड़ी चाहिए तो आप उस गाड़ी के वश में हो गए कि अभी तो गाड़ी तो मैं लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अब वो कुछ भी करना पड़ जाए तो आप उसके लिए कुछ भी करेंगे ना, तो आप उसके वश में है, इसका मतलब। तो आपको उसके वश में नहीं होना चाहिए। और द्वेष के भी वश में, भाई जैसे आप राग के वश में हो गए ना, वैसे द्वेष के भी वश में नहीं हो। द्वेष क्या होता है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, ये व्यक्ति है, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, तो उसको हटाने में मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए, मैं इसको हटवा के मानूंगा। कई लोग तो कहते हैं मैं इसको मार के मानूंगा, कई लोग कहते हैं मेरी कंपनी में काम करता है, मैं इसको हटा के मानूंगा। कोई कहता है ये व्यापार है, मेरा कंपिटिटर है, इसको उखाड़ने के लिए चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं पर इसको उखाड़ के मानूंगा। ये क्या है, द्वेष है। तो आप द्वेष के वश में हो गए, तो राग के भी वश में नहीं होना है, द्वेष के भी वश में नहीं होना, ठीक है। तो आपको कोई व्यक्ति खराब लग रहा है या कोई चीज खराब लग रही है, तो आप उसको करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हो और आप उसको हटाना चाह रहे हो अपने जीवन से, ये है द्वेष के वश में होना। और राग के वश में होना, कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप उसको पाने के लिए अपना सब कुछ लगाना चाह रहे हो, ये हो गया राग के वश में होना। समझ गए। तो राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, भगवान ने स्पष्ट बोल दिया है, स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राग और द्वेष के वश में नहीं होना है। किसी से राग द्वेष करना ही नहीं है, भगवान में लगाओ ना मन अपना। क्या करना है आपको द्वेष करके किसी से, जो है सब परिस्थितियां हैं भगवान की भेजी हुई है, मस्त रहो, आप अपना कार्य करो, अपने कार्य में लगे रहो, ठीक है। किसी में राग नहीं डालो, किसी में द्वेष नहीं डालो। तो राग और द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। ये राग और द्वेष क्या है, आपका परमार्थिक कार्य होने नहीं देंगे, आपको परमार्थ तक पहुंचने नहीं देंगे, आपको भगवत भगवत प्राप्ति होने नहीं देंगे। अरे आपने किसी का, आप किसी में फंस गए हो, किसी व्यक्ति वस्तु या किसी में फंस गए, तो आप कहाँ भगवत प्राप्ति में मन लगेगा आपका। आपने राग कर लिया तो नहीं लगेगा, द्वेष कर लिया तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। द्वेष, द्वेष में तो आदमी जलता है कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको मार के मानूंगा या मैं इसको हटा के मानूंगा। मतलब द्वेष कर लेता है ना वो किसी से, तो वो द्वेष जिससे होता है या जिससे दुश्मनी होती है वही दिखता है सुबह शाम दिन रात, तो आप उसके वश में हो गए। फिर आप भगवान को थोड़ी ना आपको भगवान थोड़ी दिखेंगे, आपको तो दुश्मन ही दिखेगा सुबह शाम। या आपने किसी से लगाव कर लिया बहुत ज्यादा, तो आपको तो वही दिखे। तो ये सब नहीं करना है, परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं, आप परमार्थिक मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, पता, बिल्कुल आप स्पष्ट, भगवान कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 3.35। और ये क्यों हो जाते हैं वश में, पता है क्यों होते हैं, हम सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए हम राग के वश में होते हैं।
और द्वेष के वश में भी इसीलिए होते हैं कि हम सुख भोगना चाहते हैं। वो जो द्वेष है ना, जिससे वो हमारे सुखों के बीच में आ रहा है कहीं, और राग है ना, तो व्यक्ति वस्तु पदार्थ क्रिया, तो वो राग है ना, वो क्यों है? क्योंकि वो चीज से हमको सुख मिलने वाला है, इसलिए राग है। और जैसे द्वेष है ना, वो क्यों है? क्योंकि ये वो हमारे, वो व्यक्ति वस्तु क्रिया पदार्थ हमारे क्या है, सुखों के बीच में आ रहा होगा कहीं कहीं, ठीक है, ये हमारी मान बढ़ाई के बीच में आ रहा होगा। मान, हमारा कोई सम्मान करता है तो हमें सुख मिलता है, वो व्यक्ति बीच में आ रहा है, या वस्तु भी, मतलब कुछ भी, तो वो हमको क्या है, हमारी सुख बुद्धि जो है ना, कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, तो वो सुख बुद्धि की वजह से ही राग और द्वेष में पड़ते हैं। अरे सुख लेना है तो भगवान के नाम जपने में लो ना सुख, भगवान के लीला सुनने में सुख लो, भगवान के दर्शन करने में सुख लो, नाम जप कर करके अपने का उद्धार कर लो, इससे मोक्ष की प्राप्ति कर लो, इस संसार सिस्टम से एग्जिट होने का सिस्टम बना लो, ये है बात, है ना। तो इसलिए सुख बुद्धि होने से ही सारे काम होते हैं। तो सुख बुद्धि को त्याग करो, हमें सुख क्यों लेना है भाई? दो रोटी दो कपड़े बहुत हैं, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं 3.35, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, आप ये समझ लें, धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य पालन से है। धर्म का मतलब यहाँ क्या है? कर्तव्य पालन से है। तो कोई व्यक्ति दूसरे के कर्तव्य पालन में नहीं पड़े, दूसरे के सिस्टम में नहीं जाए, खुद का जो धर्म है, खुद का जो कर्तव्य पालन है, उसी में लगा रहे। जैसे एग्जाम्पल बता दो, वो श्रेष्ठ है। जैसे राजा है, अब राजा का कार्य क्या है? राजकाम संभालना, राजकाज संभालना, और राजकाज संभाल के अपनी प्रजा को सुखी रखना, अपने परिवार को सुखी रखना, पूरे सिस्टम को चलाना, ठीक है, निष्काम भाव से कार्य करते रहना, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, सब उसका कार्य है राजा का, ठीक है, अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, ये सब उसका कार्य। अब राजा क्या करेगा? राजा राज्य छोड़ के और जंगल में जाके बैठ जाएगा, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। यदि ऐसा करेगा तो क्या होने वाला है? ऐसा करेगा तो उसका पूरी प्रजा जो है, वहां पे कोई दूसरा राजा आ जाएगा, अतिक्रमण कर लेगा, और वो उसकी प्रजा को दुख देगा, उसके परिवार को दुख देगा, सबको हड़प लेगा, सबके ऊपर अत्याचार करेगा, तो वो राजा को घोर नरक की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो वो ये सब चीज ठीक नहीं है। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आप अपना जो धर्म है ना, उसका पालन करो, चाहे आपको उसमें कम लग रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कम है ना, उसमें गुण कम है, या उसमें कम चीजें मिल रही है, तो भी आप उसी में खुश रहो। आपको अपना दूसरे के धर्म में नहीं जाना है, या दूसरे के कर्तव्य में नहीं जाना है। आपको अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। दूसरे के धर्म में जाना बिल्कुल गलत है। एक वैज्ञानिक प्रणाली से हमारा ये जो वर्णाश्रम सिस्टम बना हुआ है ना, ये कुछ गलत नहीं है। वर्णाश्रम जो सिस्टम बना हुआ है, ये हमारे शास्त्रों की तरफ से बना हुआ है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा वर्णाश्रम सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है, और इसको कभी भी गलत सिस्टम नहीं समझना चाहिए। जैसे जैसे एक चीज बताएं यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, तो ये चार होते हैं। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था करी गई है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था दी गई है, ठीक है। वैसे आज तो क्या है कि वो गर्भाधान क्रिया नहीं होती है, इसलिए सभी को शूद्र माना जाता है, सभी को शूद्र माना जाता है, आज तो सभी शूद्र है, ठीक है। तो ये यहाँ चार कैटेगरी जो है, वो चारों कैटेगरी से ही पूरी प्रणाली और पूरी व्यवस्था चलेगी, ठीक है। आज तो सभी शूद्र हैं। क्यों शूद्र हैं? क्योंकि जो गर्भाधान क्रिया के द्वारा जो उत्पत्ति होती है वो नहीं होती है आजकल। आजकल तो वैसे उत्पत्ति होती है, तो वो सबको शूद्र माना गया है। लेकिन जो वर्णाश्रम व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या है, वो अपना तप तप करता है, त्याग करता है, संयम रखता है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। और जो व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो सेवा करता है, सर्विस करता है, वो शूद्र है। तो आज तो सभी सर्विस ही कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं आज तो आज जितने भी नौकरी कर रहे हैं तो सब वैसे भी क्या सर्विस कर रहे हैं। तो सर्विस करने वाला, सेवा करने वाला तो शूद्र होता है। तो सर्विस करने वाला जो सर्विस कर रहा है, तो अपना सर्विस करे, उसको व्यापार करने की क्या आवश्यकता है? तो अननेसेसरी वो व्यापार में जाएगा तो
कोई मतलब नहीं है, वो अपना सर्विस कर रहा है। तो जो भगवान ने वर्णाश्रम प्लानिंग से 4 चीजों को पालन कर दिया है, तो वो चारों चीजों का पालन होना चाहिए, उसी से व्यवस्था चलेगी। अच्छा एक चीज बताओ, सब लोग ये कह देंगे हम तो सर्विस कोई नहीं करेंगे, सभी ने कह दिया कि हम तो सब व्यापार करेंगे, सब व्यापार करेंगे तो प्रणालियां हैं जो व्यवस्थाएं चल जाएगी क्या? चल ही नहीं सकती, सिस्टम पूरा लैप्स हो जाएगा। सभी कह देंगे हम तो देश की सुरक्षा में कोई भी नहीं जाएंगे, क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था बनाई ना, देश की सुरक्षा में हम कोई नहीं जाएंगे, तो भाई देश की सुरक्षा में कोई नहीं जाएंगे तो क्या होगा फिर? पड़ जाएगी क्या पार? नहीं पड़ेगी। तो किसी को लगता है ना कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, ये सब गलत थॉट है। जो काम आपको मिला है वो बेस्ट है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, सब आपको भगवान ने सर्विस करने के लिए बनाया। चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे प्राइवेट नौकरी है, नौकरी करो, खुश रहो। हाँ ठीक है, आपको लगता है व्यापार में स्कोप है, तो जैसे जो लोग जाना चाहते हैं वो जाते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने कहा उसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्विस बहुत लोग कर रहे हैं, आप आराम से अपना सर्विस करो, कोई वर्ण चेंज करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक स्टोरी भी दी हुई है। एक राजा थे, इंद्रदम्न राजा थे, वो अपने तपस्या छोड़कर क्या हुआ, वहां पे चले गए जंगल में, वो अपना राज्य छोड़कर पर्वत पे चले गए तपस्या करने के लिए। तो अगस्त मुनि वहां पे आए। अगस्त मुनि को पता चला कि राजा अपना सहज कर्म छोड़कर ब्राह्मणों का कर्म कर रहा है, मतलब राजा का कर्म है राज्य संभालना, और वो ब्राह्मणों का कर्म कर रहा है। तो अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए तुम जड़ हाथी की योनि में चले जाओ, और अगले जन्म में राजा जो इंद्रदम्न थे, इंद्रदम्न राजा थे, वो गजेंद्र हाथी के रूप में उनका जन्म हुआ। अगले जन्म में गजेंद्र हाथी के रूप में उनका जन्म हुआ। तो इस तरीके से तो ये है कि भाई जिसका जो कर्म है ना वो उसको करना चाहिए, दूसरे के कर्म में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन वाच 3.36 पेज नंबर 113। हे वाष्णेय, अर्जुन बोलते हैं, हे वाष्णेय, कृष्ण भगवान का नाम है वाष्णेय, हे वाष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अब मनुष्य चाहता नहीं है पाप करे, लेकिन वो क्या ऐसी चीज है कि जबरदस्ती उसको खींच के पाप में ले जाती है? हे प्रभु वो बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसको जबरदस्ती पाप में लगा देती है, जबकि वो चाहता नहीं है पाप करना? ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। श्री भगवान उवाच, अगले श्लोक में 3.37 में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। हमारी कामनाएं होती है ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर, ठीक है ना, वो ही पाप का कारण है। उसी चक्कर में हम करते हैं पाप। जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी क्यों करता है? कोई टैक्स की चोरी भी करता है, टैक्स की चोरी को भी हमारे शास्त्रों में चोरी का है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लें आप। वो चोरी का पैसा है, और चोरी के पैसे से आप अपने संतानों को पालेंगे ना, तो कोई होने वाला नहीं है लाभ, ये बता दूं आपको, तो बहुत बढ़िया काम होने वाला नहीं है, गड़बड़ी होगा सिस्टम, ठीक है। और आप खुद भी कोई बहुत सुख पाने वाले नहीं हो। चोरी करोगे तो चोरी का फल तो जो मिलता है वही मिलेगा आपको। तो चोरी क्यों करते हैं हम? चोरी इसलिए करते हैं, टैक्स की भी चोरी करते हैं तो चोरी है ना, या और भी किसी भी चीज की चोरी करेंगे तो चोरी क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी करना चाहते हैं। बड़ी गाड़ी लेनी है, ये चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, फलाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमको जो चाहिए होता है ना उसके लिए करते हैं। तो हमारी कामनाएं होती है, ये है पाप का कारण। ये भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो चाहता नहीं है, लेकिन उसकी कामना इतनी प्रबल होती है कि उसको पाप में लगा देती है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। अब आपकी वो कामना है, उसकी पूर्ति होने में कहीं कोई समस्या आ रही है, आप पाप भी कर रहे हैं, आपको कोई पाप करने से रोकता है ना, तो आपको क्रोध आता है कि ये रोक रहा है मेरे को, ये मेरे को गाड़ी तक नहीं पहुंचने देगा, या इस व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देगा। मेरे को व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, मेरे को पदार्थ चाहिए, मेरे को क्रिया चाहिए, ये नहीं पहुंचने देगा मेरे को, तो आपको क्रोध आता है। क्योंकि आपकी कामना जो है ना वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए आपको क्रोध आता है। तो काम ही क्रोध में परिणित होता है, ये बहुत खाने वाला है और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वेरी जान, मतलब यही है सबसे वेरी। सबसे वेरी ये, आपका सबसे बड़ा वेरी कौन है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज समझ लो, भगवान बता रहे हैं कि हम पाप का आचरण क्यों करते हैं, हम गलत काम क्यों करते हैं। क्योंकि कामना जो होती है ना हमारी, वो हमको घसीट के ले जाती है। वो हमारा, तो हमको क्या करना है भाई, हमको कामनाएं छोड़ दो।
भगवान का स्पष्ट मैसेज है, कामनाएं छोड़ दो, कामनाओं में पड़ के आप आपका आचरण करोगे, कोई कामना रखने की आवश्यकता नहीं है। अरे जरूरत क्या है, आप एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या जरूरत है कामना रखने की? क्या हो जाएगा, क्या होगा? आप 10 रोटी खा लोगे, क्या ज्यादा पैसा कमाओगे? तो नहीं ना, रोटी तो 2 ही 4 ही खा सकते हो, 3 ही खा सकते हो, 4 खा लोगे, 5 खा लोगे। तो आपकी नीड जो है ना वो लिमिटेड है, वांट्स का तो कोई अंत नहीं है, वांट्स का तो कोई अंत नहीं है। पूरे संसार भी मिल जाए तो फिर दूसरा ग्रह चाहिए आपको, दूसरा ग्रह मिल जाए तो 2 4 ग्रह चाहिए, तो पूरी पृथ्वी की दौलत मिल जाए तो पृथ्वी के बाहर की दौलत चाहिए। तो वो कामनाओं का कोई अंत नहीं, अंतहीन कहानी है वो, अंतहीन जिसको बोलते हैं, इसका कहीं अंत आएगा ही। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई उसका अंत नहीं आने वाला, ऐसी चीज में क्यों पड़ रहे हो आप? बहुत लिमिटेड हमारी आवश्यकताएं होती है, वो आराम से पूरी हो जाएंगी। आप कुछ भी कार्य करोगे ना, आप छोटी से छोटी नौकरी करो, छोटे से छोटा व्यापार करो, आपकी जो आवश्यकताएं है ना वो आराम से पूरी हो जाएंगी। तो बस फिर क्या चीज की कामनाएं हम पाल के रखे हुए हैं? ठीक है, कोई कामना हमें रखने की जरूरत नहीं है, और किसी से कोई ईर्ष्या या किसी से कोई कंपटीशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा पड़ोसी गाड़ी लिया है तो हमको भी लानी है, या हमारे रिश्तेदार ने ज्वेलरी ले ली तो हमको भी चाहिए। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो वो तो चाहिए ही, क्योंकि उसने ले ली। ये सब के चक्कर में ही हमारा पतन होता है, और पाप का आचरण हम इसलिए करते हैं, और सारा झगड़ा ही इसीलिए होता है। सारा झगड़ा खत्म कर दो ना अपनी जिंदगी से, सारा पाप खत्म कर दो अपनी जिंदगी से। क्या करो? कामनाएं रखना बंद कर दो, आप करोगे तो हो जाएगा। भगवान का संदेश है, यदि मत रखो कामना, ये आपका वेरी है, ये आपको बहुत खाने वाला है, ये आपसे पाप कराने वाला है। जब ये बोल दिया भगवान ने तो कामना मत रखो, कामना रखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है, ये सुख जो है ना, ये टेम्परेरी है सब। ये क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं है, सब टेम्परेरी है, सब चले जाएंगे एक दिन, हम खुद ही चले जाएंगे एक दिन। तो ये किस चक्कर में पड़ रहे हैं हम? आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 114 पर। 3.38 3.38 3.38 क्या है? जैसे धुएं से अग्नि, जैसे धुएं से अग्नि, धुएं से अग्नि ढकी रहती है ना, तो जब धुआं हो जाती है तो आग दिखती नहीं है, उसमें धुआं ही धुआं दिखती है। मेल से दर्पण, जो कांच होता है उस पे मेल आ जाता है, तो हमारा हम उसमें दिखते नहीं है। कांच पे यदि गंदा हो जाए, कांच और ज्यादा गंदा हो जाए तो उसमें क्या होगा? दिखना बंद हो जाएगा। तो मेल से क्या होता है? दर्पण ढक जाता है, धुएं से अग्नि ढक जाती है। तो ये एग्जाम्पल दिया भगवान ने, जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है। जेर होती है ना, उससे गर्भ ढका रहता है। जो बच्चा होता है ना, एक थैली में होता है, ठीक है, नाड़ होती है उसमें होता है, फिर वो बाद में नाड़ में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जेर से गर्भ ढका रहता है। ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह विवेक, मतलब जो ज्ञान है हमारा, वो ढका रहता है। हमारे हमारे अंदर जो विवेक है, हमारे अंदर जो इंटेलेक्ट है हमारे अंदर, कि भगवान क्या है, कौन है, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष की प्राप्ति हमको कैसे होने वाली है, ये सब चीज हमारे हमारे विवेक है, जिससे हम समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि में, मन में बिठा के, और उसके हिसाब से आचरण कर सकते हैं। लेकिन ये कामना क्या करती है? हमारे पूरे विवेक को ढक देती है। जब हमारी किसी चीज की इच्छा जागृत हो जाती है ना, तो हमारा पूरा विवेक पूरा ढक जाता है, फिर हम पाप के आचरण में लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये ढका रहता है। तो हमको कामना को आने नहीं देना, क्योंकि कामना आएगी तो क्या होगा? हमारा विवेक नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उस टाइम काम करना बंद कर देंगे, सब ढक जाएगा उससे, और फिर हम गलत काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए कामना को मत आने दो, ये भगवान कह रहे हैं, कामना को मत आने दो। एक छोटी सी स्टोरी है कामना के ऊपर। एक बार क्या है, एक रेगिस्तान है, वहां धूल भरी आंधी चल रही है, एक व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ था। तो एक ऊंट आया वहां पे, और ऊंट ने कहा कि भाई लू के थपेड़े लग रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा जो है ना, वो मेरे को थोड़ा सा मुंह अपनी झोपड़ी के अंदर डाल लेने दो। तो उस व्यक्ति ने देखा, यार ठीक है, ऊंट है, बाहर लू के थपेड़े लग रहे हैं, तो थोड़ा सा मुंह अपना झोपड़ी के अंदर डालना चाह रहे, तो उसने कहा ठीक है, डाल लो। फिर उसने कहा कि मेरी गर्दन है ना, उस पे लू के थपेड़े लग रहे हैं, मेरी गर्दन को भी अंदर ले लेने दो। तो उस व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है, गर्दन भी अंदर कर लो। फिर
गर्दन पे अंदर दे दो। अब उसने कहा कि भाई तुम गर्दन जो है मेरे को लू के थपेड़े लग रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम तो सोई तो रहे हो, तो थोड़ा सा बैठ जाओ, तो मैं अपनी दोनों टांगे भी अंदर ले लूं। तो ऊंट ने क्या करा, दोनों टांगे भी अंदर ले ली। अब उसने बेमन से इजाजत दे दी, ऊंट ने टांगे भी अंदर ले ली। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि टांगे अंदर लेने के बाद ऊंट की जो आवाज थी वो चेंज हो गई। अब वो ऊंट रिक्वेस्ट में नहीं रहा। अब वो उसने कहा कि अब तो मैं आऊंगा अंदर पूरा ही, क्योंकि मेरे को बाहर मेरा जो आधा हिस्सा है ना बाहर, उसमें बहुत भयंकर लू लग रही है, अब तो मैं नहीं रुकूंगा। तो वो ऊंट क्या हुआ, पूरा फोर्सफुली क्या हुआ, झोपड़ी के अंदर घुस गया, और आदमी को क्या करना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। यही होता है, हमारे कामना रूपी ऊंट है ना ये कामना, ये ऊंट किसका एग्जाम्पल है, कामना का एग्जाम्पल है। हमारे मन में थोड़ी सी कामना जागेगी कि ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये खा लूं, ये कर लूं, ये चीज मिल जाए, वो मिल जाए, गाड़ी, कुछ भी। तो वो थोड़ी सी कामना जागते जागते क्या होगा, फिर और जागेगी, जागते 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 वो कामना रूपी ऊंट इतना बड़ा हो जाएगा कि हम अपने आप को भूल जाएंगे कि हमारा जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और हम संसार में क्यों आए हैं, सब भूल जाएगा वो। ठीक है, और हम अपने असली स्वरूप को खो देंगे, और कामना के पीछे लग के अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 3.39 और 3.40। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले, देखिए अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होने वाला है, ये जो कामना है ना, ये कभी तृप्त तो नहीं होगी। जैसे एक चीज बताओ, कोई लोभी व्यक्ति होता है, तो उसको क्या हुआ, वो सोचता है पहले कि मेरे को है ना 50,000 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। जब उसको 1 लाख मिल जाते हैं तो सोचता है 10 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाते सोचता है मेरे को 1 करोड़ हो जाए मेरे पास, 1 करोड़ हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि 10 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए। तो मतलब कितने भी हो जाओ तो वो सोचता ही रहेगा और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, तो कोई अंत नहीं आता उसका, कभी अंत नहीं आने वाला है। ठीक है ना, पैसे का हो चाहे किसी भी चीज का। तो यहाँ पर एक ज्ञानियों के कामना रूप नित्य वेरी, और ज्ञानियों के कामना रूप नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है, कभी तृप्त नहीं होने वाली होती है कामना। ठीक है, और इससे क्या होता है, मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। ये कामना कहाँ वास करती है, हमारी बुद्धि में वास करती है, हमारे मन में वास करती है, हमारी इंद्रियों में वास करती है ये कामना। हमारी इंद्रियां है ना, उनमें वास करती है कामना। ठीक है, हमारी आंखें हैं तो उसमें वास करती है कामना, आंखों को चाहिए कि पिक्चर देखनी है आज, तो आज मोबाइल देखना, आज वीडियो गेम खेलना है, ये उसकी आंखें है ना, उसमें ये वास करती है। उसकी आंखों को क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें देखने के लिए चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारी जीभ है, उस पर वास करती है कामना। हमारी जीभ को क्या चाहिए, अरे जीभ को खाना, बढ़िया टेस्टी खाना, रेस्टोरेंट खुला है नया, 5 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, कहीं जाना पड़े कुछ भी, चलो आज तो वहीं जाएंगे, ठीक कितने ही पैसे लग जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर खाना खाएंगे, आज तो रेस्टोरेंट में खाना खाना है, आज तो मिठाई खानी है, आज तो ये खाना है, आज वो जीभ जो होती है ना, वो हमारी उसमें है कामना। तो हमारी इंद्रियों में कामना है, हमारी बुद्धि में कामना है, हमारे मन में कामना बैठी होती है। तो हमारी इंद्रियों में भी कामना बैठी होती है, हमारे मन में भी बैठी होती है, हमारी बुद्धि में भी कामना बैठी होती है, ये उसके वास स्थान कहे गए हैं। जय कामना इन इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को, देह का अभिमान मतलब मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, ये मानता है ना मनुष्य, उसकी बोल रहे हैं, देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। ठीक है, और देहाभिमानी मनुष्य क्या हो जाता है, उसमें मोहित हो जाता है, तो उसको बस यही चीज चाहिए, वो कामना में लगा रहता है। कुल मिलाकर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कामना को छोड़ दो। देखो इसके ऊपर क्या है, एक वो नीचे ये भी लिखा है कि भाई कहीं पर भी, ये जो इसमें आप इस पेज पे 114 नंबर पे लास्ट पैराग्राफ है ना, वो हम चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अर्थात पृथ्वी में ये भगवत जो श्रीमद भागवतम है, उसमें ये श्लोक दिए गए हैं 3। ठीक है ना, 13, 14 और 17 नंबर का जो श्लोक है, वो 3 श्लोक है इस पे दिया गया है। देखो क्या बोला है, अर्थात पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ, गेहूं आदि, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब मिलकर भी एक पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते, जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है ना, उसको पृथ्वी का सारा चावल मिल जाए, सारा जौ मिल जाए, पूरा गेहूं मिल जाए, मतलब धन धान्य खूब हो जाए, उसके बाद पूरा स्वर्ण मिल जाए,
पूरे पृथ्वी का सोना मिल जाए उसको, पशु मिल जाए, सारी पृथ्वी के पशु मिल जाए, जैसे गाय वगैरह चाहिए, दूध, सब चीज के लिए उसको वो चाहिए ना। पहले पशुओं की बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है, आजकल तो पशु रखते नहीं है लोग, ठीक है। तो सारी धरती के पशु मिल जाए और सारी धरती की स्त्रियां मिल जाए ना, तो भी उसका मन जो है ना, पुरुष का, जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है ना, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है कभी भी, उसको और चाहिएगा, और चाहिएगा, और चाहिएगा, ठीक है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती है। ध्यान से सुन लीजिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है मनुष्यों में, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। वो सोचते हैं कि ये हम भोग लेंगे ना तो हमारी वासना शांत हो जाएगी। तो हो गई क्या? आज तक आपने जितने भोग भोगे हैं तो वो वासना शांत हो गई क्या? नहीं हुई होगी, तो नहीं हो सकती। जैसे हम सोचें कि हम, आप एक काम करते हैं, हमको रसगुल्ला खाना पसंद है, तो हम एक काम करते हैं, आज रसगुल्ले खा लेते हैं तो हम तृप्त हो जाएंगे। ये होना नहीं है। आप आज खा लोगे, फिर थोड़ा टाइम निकलेगा, फिर आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, फिर आप खा लोगे, फिर थोड़ा टाइम निकलेगा, फिर थोड़े टाइम बाद इच्छा होगी, फिर आप खा लोगे। तो वो तो हमेशा ही इच्छा होती रहेगी। उस रसगुल्ले को खाने से कभी भी आपके रसगुल्ले खाने की इच्छा शांत नहीं हो सकती, तृप्त नहीं हो सकती। वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, होगी नहीं कभी। लेकिन आपने रसगुल्ला छोड़ दिया कि मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है जिंदगी में, तो आप उससे मुक्त हो सकते हो। रसगुल्ले को खा के रसगुल्ले से मुक्त नहीं हो सकते आप, रसगुल्ले को छोड़ के रसगुल्ले से मुक्त हो सकते हो, ठीक है। किसी किसी भी चीज को आप आज तक कुछ भी कार्य करते रहे, कुछ भी भोग भोगते रहे, तो क्या उस भोग को भोग के हम तृप्त हो गए हैं क्या? नहीं, हो ही नहीं सकते। उस भोग को छोड़ के ही हम उस भोग से पीछा छुड़ा सकते हैं। भोगते रहने से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हम, और तृप्त तो कभी हो ही नहीं सकते, बल्कि भड़केगी इच्छा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाना है, आपको कोई भी क्रिया, व्यक्ति, वस्तु अच्छा लगता है ना, तो आपकी इच्छा और भड़केगी कि ये पदार्थ मेरे को मिल जाए, ये क्रिया मेरे को मिल जाए, ये व्यक्ति मेरे को मिल जाए, ये वस्तु मेरे को मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, बस आपकी इच्छा और भड़केगी। तो ये कह रहे हैं, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है ना, ऐसे ही भोगों की आहुति से, भोगों की आहुति, जैसे आप आग में घी की आहुति देते हो तो क्या होता है? आग भड़कती है। ऐसे ही आप यदि अपनी अपने इंद्रियों को यदि भोगों की आहुति दोगे ना, कि ये लो, ये भोग संभालो, ये भोग, ये चीज भोग लो, ये भी ये चीज भोग लो, तो ये क्या करेंगी? और भड़केंगी कामनाएं, ठीक है। तो भोगों की आहुति से कामनाएं और प्रबल हो जाती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए और संयम से रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति त्याग कर देगा ना, वही व्यक्ति इससे मुक्त हो सकता है। ये हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में इसके श्लोक है जो दिए हुए हैं, यहाँ प्रिंट करे हुए हैं, तो बिल्कुल हमको उसको फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 115 पे आएंगे। श्लोक है 3.414243, 414243 है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को तू अवश्य बलपूर्वक मार डाल। ये ज्ञान विज्ञान सब नष्ट कर देता है, पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, विवेक को ढक देता है। तो इस काम को मार डाल, मतलब ये कामनाएं जो है ना, इनको मार डालो, कामनाओं को नष्ट कर दो, ये भगवान ने कहा है। भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन को कि तू सबसे पहले इनको मार डाल, इनको नष्ट कर दे। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी पर वह कामना है, ठीक है। इस तो देखो, इंद्रियां है, इंद्रियों से ऊपर कौन होता है? मन होता है। चेन है, अभी पूरी सीरीज बताई जा रही है, चेन कैसे काम करती है वो हम समझ लें। जैसे हमारी इंद्रियां है, तो इंद्रियां ऐसे काम नहीं करेगी। पहले मन में कोई चीज आएगी, आपको मन होगा कि मेरे को अच्छा खाना खाना है, रेस्टोरेंट का खाना खाना है, तो मन में आएगा, या मेरे को पिक्चर देखनी है, आपके मन में आई, तो फिर आपकी इंद्रियां एक्टिवेट होगी, ठीक है। चलो मन में आ गई, अब आपका मन जो है वो इंद्रियों से ऊपर है, तो मन में आने के बाद आपका मन जो है
अपनी इंद्रियों को क्या करेगा, उस काम में लगा देगा। ठीक है। मन से ऊपर क्या है, बुद्धि है। मन से ऊपर कौन है, बुद्धि है। बुद्धि सोचेगी कि क्या करना है, बुद्धि को लगेगा ये काम करना है, तो बुद्धि क्या करेगी, उस काम में आपके मन को लगा देगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुद्धि में आता है सबसे पहले कि पिक्चर देखने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, पिक्चर पिक्चर देखते हैं। ठीक है, आपकी बुद्धि सोचती है कि हाँ पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने से अच्छा लगेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी आपकी बुद्धि में सोचेगी। तो आपकी बुद्धि क्या करेगी, मन को कहेगी कि हाँ अब तुम जागृत हो जाओ, अब तुम झटपटाने लग जाओ कि पिक्चर देखनी है। तो मन क्या करेगा, मन जागृत हो जाएगा, नहीं नहीं भाई बुद्धि कह रही है कि आज तो पिक्चर देखनी है, तो बुद्धि कह रही है, तो मन क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। और मन क्या करेगा, इंद्रियों को एक्टिव हो जाएगा, फिर हम फोन उठा के टिकट बुक करने लग जाएंगे। तो बुद्धि किसको इंस्ट्रक्शन देगी, मन को। मन किसको देगा, इंद्रियों को। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना, मन नहीं लगता हमारा किसी काम में, तो मन की प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली हम बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे नोट है, आपको नोट, एक व्यक्ति नोट लेके आया आपके पास 5 लाख रुपए, और आप बहुत टाइम से, आपको उससे 5 लाख रुपए लेने थे, और आपने बहुत प्रयास करे, मतलब आप बहुत मुश्किल से वो पैसे लेके आए। ठीक है, अब उसको पैसे को गिनना है, तो वो आपको 500-500 के, 2-2 हजार के नोट आपके सामने रखे हैं उसने। तो आप यदि उनको गिन के ले लेते हो तो वो आपके हो जाएंगे, और आप नहीं गिनते हो तो वो ले जाएगा वापिस से। ये सिचुएशन है कि वो आप गिन के रख लोगे तो आपके, और नहीं तो वो ले जाएगा थोड़ी देर में। तो अब आप वहां से गड्डी उठाओगे और गिनोगे, तो ये थोड़ी ना कहोगे कि 1 2 3 4, अरे गिना ही नहीं जा रहा, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। कितना बोरिंग काम है नोट गिनना, बहुत ही बोरिंग है। एक काउंटिंग करते रहो, 1 2 3 4 5 5 10 100 तक, फिर 100 तक, 1 2 3 4 5 6, फिर 100 तक, फिर 1 2 3। अरे ये क्या काम, ये कोई काम है क्या, बोरिंग, बहुत बोरिंग। तो आपका मन लगेगा क्या नोट गिनने में, नहीं लगेगा। मन लगेगा नोट गिनने में, बहुत बोरिंग काम है नोट गिनना। लेकिन क्या मन लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। क्योंकि आपकी बुद्धि क्या कह रही है, आपकी बुद्धि कह रही है अरे ये नोट है, ये 5 लाख रुपए हैं, और जल्दी से गिन लो, जल्दी से रख लो, बहुत काम आएंगे। तो बुद्धि ने क्या करा, मन को इंस्ट्रक्शन दे दिया, करे कि लग भाई, समझ नहीं रहा नोट है ये। तो मन को बुद्धि ने बोला ना कि नोट है, इसको गिन के रख ले। तो मन ऐसा दौड़ के लगेगा ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बुद्धि क्या करती है मन के ऊपर है, बुद्धि मन से ऊपर होती है। बुद्धि के समझ में बैठ जाता है ना, इसमें बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, तो मन क्या करता है, फिर उसमें दौड़ के लगता है। ठीक है, तो ये भगवान बता रहे हैं ना, भगवत गीता बता रही है कि सच्चाई भी है, सब चीज सच्चाई तो खैर है ही, लेकिन हम समझ लें कि कैसे चेन चलती है। इंद्रियों से ऊपर मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है, और बुद्धि से ऊपर क्या होता है, हमारा अहंकार, हमारी अहंकार की मैं हूं, मेरी मेरा अहम है। ठीक है, वो बुद्धि से भी ऊपर होता है कि मैं मनोज गुप्ता, ओहो मैं फलाना, मैं फलान चंद, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। ठीक है, और मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मेरे मैं ये हूँ, मैं वो, तो वो जो मैं है ना, और उसकी वजह से मुझे ये चाहिए, मैं, अब मुझको ये चाहिए, वो है कामना आपकी कि अब मैं हूं, ये तो मैं हूं, और मेरे को ये चीज नहीं मिलेगी क्या, अच्छा कैसे नहीं मिलेगी, मैं पत्नी हूं, मेरे को तो ये चाहिए, लाके दो। कैसे नहीं लाके दोगे, मैं पत्नी हूं। ठीक है, मैं ऐसे ही पति, मैं पति हूं, अच्छा तुमने ये नहीं बनाया, ये नहीं करा, कैसे नहीं करा, मैं पति हूँ। वो जो मैं है ना, उसमें कामनाएं भरी होती है ना, तो वो मैं जो है वो बुद्धि से भी ऊपर होता है। बुद्धि कंट्रोल में नहीं आती, जब मैं जागता है ना तो बुद्धि उसके चक्कर में पड़ जाती है। अच्छा मेरे को ऐसे बोल दिया, अच्छा मैंने ये कर दिया, और मैंने ये काम किया हुआ है, मैं बहुत बहादुरी का काम करा हुआ है, मैंने डिग्री ले ली, मैंने ये कर लिया। जो मैं है ना, वो बुद्धि से ऊपर होता है। और मैं जब जागता है ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उस टाइम कामनाएं आ जाती है।
कामना ही चाहिए उसको, अपने अपने मैं तो ये हूं तो मेरे को ये चीज कैसे नहीं मिलेगी, मेरे को तो ये क्रिया करनी है, मेरे को तो ये कर्म करना है, मेरे को फलाना चाहिए, मेरे को दिखाना चाहिए, मेरे को ये चीज नहीं दोगे आप, तो वो मैं जाग जाता है, वो बुद्धि से भी ऊपर होता है। तो बुद्धि से ऊपर होते ही ये कामना जो है ना, तो बुद्धि से भी ऊपर एक कामना होती है हमारी। अब कैसे कंट्रोल करें, तो बुद्धि से भी ऊपर चला गया। तो जो भगवान की वाणी में ऐसा तो है नहीं कि भगवान सॉल्यूशन नहीं देंगे, भगवान ने परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, कि आप शरीर हो ही नहीं, ये सब जड़ है, आप तो चेतन हो। आप कौन हो? आत्मा हो। तो आत्मा जो है ना, वो मैं से ऊपर है, वो अहंकार से ऊपर है, वो जड़ है ही नहीं, वो चेतन है, सबसे ऊपर है वो। बुद्धि से भी ऊपर, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, अहंकार से भी ऊपर आत्मा है, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है। ये जड़ इंद्रियां, ये इंद्रियां जो है, मन है, बुद्धि, ये सब जड़ है, ये सब नष्ट होने वाली है, ये शरीर नष्ट होने वाला है। ये अहंकार आपका जो मैं बना है ना, ये शरीर आप अपने आप को मैं मान रहे हो ना, मैं मनोज गुप्ता, वो मैं नहीं, वो मैं नष्ट होने वाला है। ये नश्वर शरीर है, मिट्टी है, ये धुआं निकल जाएगी इसकी, एक दिन पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ हाथ नहीं आएगा। इन सब से ऊपर है आप, जो वास्तविक रूप है आपका, आप आत्मा हो एक्चुअली में। भगवान ने कहा कि आप अपने आप को आत्मा समझो, आपको इस शरीर को कुछ सुख सुविधाएं देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मिनिमम आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाएगी, उसमें आप शांति से रहो, तो आपकी कामनाएं आएगी ही नहीं। आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, आप परमात्मा का अंश हो। आप अपने आप को आत्मा मानते हुए आप लगाम खींचो सबकी, कि मैं कौन, मैं काय का मैं, ये शरीर है तो मट्टी है, माटी में मिलने थोड़े दिन में, काय का मैं, कुछ ही नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, खत्म कहानी सब। ले जाएंगे क्या साथ में, कुछ नहीं जा रहा है। आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, आप हो आत्मा। जो आपका जो मैं है ना, वो शरीर का है, ये स्टिकर है ना मनोज गुप्ता, मैं मनोज गुप्ता, वो इस शरीर का स्टिकर है। मैं फलान चंद, अपना नाम, मैं ये हूँ, तो वो सब इस शरीर के स्टिकर है, सब यहीं रह जाएंगे, है ना। तो वो आप वास्तव में आत्मा हो, आप परमात्मा के अंश हो, आपका मूल स्वरूप है। आप, भगवान जो है प्रेम का सागर है, भगवान शांति का सागर है, भगवान पवित्रता का सागर है। भगवान, जो भगवान है ना, बस जो भगवान का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का अंश है। आत्मा में भी वो सब चीज भरी हुई है, असीम शांति है, असीम प्रेम है, असीम सब कुछ अनंत अनंत है, हम वो हैं। तो हम अपने स्वरूप को पहचाने और प्रेम से, शांत मन से और पूरा पवित्रता से अपने जीवन को व्यापन करें। आनंद, परमानंद है भगवान के साथ, तो हमारी आत्मा में भी परमानंद भरा हुआ है, तो बस उसकी अनुभूति करें और अपना मैंपना उससे खत्म करें कि मैं हूं ही नहीं। मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो मैं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो मेरा अस्तित्व क्या है? तो वहां से खत्म कर दें आप, जड़ से ही खत्म कर दें। तो अहंकार को मिटा दें आप, अहंकार काटेंगे जैसे अपना, कामनाएं वहां से पूरी जड़ से कट जाएंगी। कि मेरे शरीर को, मेरा शरीर ये, मैं कपड़े की जैसे, ये बदल जाएगा थोड़े दिन में। मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं परमानंद का अंश हूँ, मैं बिल्कुल प्रेम से भरपूर हूँ, आनंद से भरपूर हूँ, ठीक है, शांति से भरपूर हूँ। मेरा स्वरूप ही वही है, परमात्मा का स्वरूप जो है वही मेरा स्वरूप है, वो मैं असली में वो चीज हूँ मैं। तो ये जो शरीर है ना, इसकी क्या कामनाएं करनी है, मैं कुछ हुई नहीं। तो जब मैं खत्म करोगे ना आप, तो अपने आप सब जीरो हो गया, फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आप ये शरीर ही नहीं हो तो आपको क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। तो वहां से आप जड़ से ही काट दो कामनाओं को, तो ये जो पूरी चेन है, अहंकार खत्म, तो बुद्धि में आएगा ही नहीं कि मेरे को ये चीज चाहिए। बुद्धि कंट्रोल, बुद्धि लगाम खींचेगी मन की, मन खींचेगा इंद्रियों को, ठीक है, तो सब सेट हो जाएगा। घोड़े की लगाम खींचती है ना, ऐसे खींच दो। अपने आप को आत्मा मानो, परमात्मा का अंश मानते हुए अपना मैंपना खत्म कर दिया आपने। बुद्धि कंट्रोल आएगी, मन कंट्रोल आएगा, इंद्रियां कंट्रोल आएगी, पूरा सिस्टम कंट्रोल में आ जाएगा। जबरदस्त फार्मूला भगवान ने बताया है, बिल्कुल बढ़िया चीज है। तो हमको उसी को तो ये कहा है भगवान ने लास्ट में, इस तरह से बुद्धि से पर काम को जानकर
अपने द्वारा अपने आप को वश में कर। अपने कौन? अपने कौन? अपने आत्मा है ना। अपने आप को खुद को वश में करो। आप आत्मा हो, अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को वश में करके इस पूरा जो चेन चल रही है ना सिस्टम, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रियों को भोग चाहिए, वो चेन टूट जाएगी। ऊपर से काट दो आप, ऊपर ऊपर से पूरा। या कोई पेड़ होता है उसको नीचे जड़ से काट दोगे तो खत्म हो गया ना, ठीक है ना। या ऊपर से नीचे चेन आ रही है, ऊपर ही ऊपर कौन है? आत्मा, उससे नीचे अहंकार, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां, फिर इंद्रियों के विषय, ये चेन आ रही है ना। ऊपर ही ऊपर से काट दो आप, केवल आत्मा बचेगी। अहंकार ही काट दिया आपने तो पूरी चेन ही खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, सब खत्म, कुछ भी नहीं है। आत्मा है, ये शरीर मिट्टी है, थोड़े दिन मिट्टी में मिल जाएगा, शांति से रहना है, कोई कामना नहीं रखनी है। आवश्यकताएं पूरी भगवान करेगा ही करेगा, जानवरों की भी करता है, हमारी तो करेगा ही, ठीक है। आवश्यकताएं पूरी कर देगा। हाथी को 100 किलो खाना चाहिए होता है डेली? हाथी कमाता है क्या? नहीं कमाता, जंगल में रहता है वो हाथी, उसकी बात कर रहा हूँ। शहर वाला तो फिर भी कमा लेता है, उसको एक मालिक होता है जो खिला देता है, ठीक है। जंगल में जो हाथी रहता है कमाता है क्या? नहीं कमाता। फिर 100 किलो खाने चाहिए डेली, तो 100 किलो खाना कहाँ से आएगा डेली? तो हमारे को तो 1-1.5 किलो चाहिए होता है, उसमें हमारी हालत खराब है कि मैं व्यवस्था कर लूँ आगे की, 2 साल की, 5 साल की, बुढ़ापे की। हाथी, हाथी को कहाँ से मिलता है 100 किलो खाना? वो तो कमाता भी नहीं है और ना आगे की व्यवस्था करता। वो तो ये भी नहीं सोचता कल कहाँ से मिलेगा, परसों कहाँ से, पर मिलता है ना। अरे मिलता है, भगवान सब जीवों की आवश्यकता पूरी करता है, तो आपकी भी आवश्यकता है तो आपकी भी पूरी कर देगा। इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब तो ये भगवान ने कहा कि तू अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो ये हमने समझा कि भगवान ने बिल्कुल फाइनल संदेश दिया कि आप अपने आप को आत्मा समझ के अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अहंकार को काटो, मैंपने को खत्म करो। बुद्धि, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय सब खत्म हो जाएंगे और आत्म स्वरूप में स्थित होके अपना काम वासना को पूरी खत्म करके अपना जीवन व्यापन करो। तो ये हमारा अध्याय नंबर 3 ये समाप्त होता है। ओम तत्सिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नामने तृतीय अध्याय, ये तृतीय अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अब हम 1-2 मिनट का भजन करेंगे और फिर, अच्छा, मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 उसके असाइनमेंट जो है ग्रुप पे डाल दूंगा। असाइनमेंट है ना, जो हमको पेपर देना होता है, वो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। मैं पेपर डाल दूंगा, आप उस पेपर को सॉल्व कर लेना, फिर उसके आंसर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप पेपर जरूर से सॉल्व कर लें। अभी 2 मिनट का हम कीर्तन करेंगे, ठीक है, फिर आज की क्लास का समापन करते हैं। आप दोहराना चाहते हैं तो आप सब लोग दोहराइएगा मेरे साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोहराइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनष्टम नमामि हरिम परम। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बृषभानु सुधा राधा रानी की, बोलो सूर के घनश्याम की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलो जनक नंदनी सीता मैया की, बोलो साधक संजीवनी की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो सब संतों की, बोलो सब भक्तों की,
बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बोलो आज के आनंद की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।